हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल पेपर जो 2019 का है, ये 2019 का पेपर है, लेकिन ये हुआ था 2020 में। आपको पता है मार्च के अंदर सीएचएसएल का पेपर स्टार्ट हुआ था और कोविड-19 के कारण आगे के पेपर कैंसिल करके और अक्टूबर में करवाए गए थे कुछ पेपर्स। ठीक है, तो मार्च और अक्टूबर 2020 में पेपर हेल्ड करवाया गया था ये। और इसमें जितने भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। आप देखें कि एक दो क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव हैं, लेकिन बड़े से बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी हम इजी वे में सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आपको पेपर के दौरान, यानी कि आपके एग्जाम हॉल के अंदर सॉल्व करने के लायक ही नहीं थे, आपको छोड़ कर आ जाना चाहिए था वैसे सवाल को। तो सारे सवाल को मैं डिस्कस करूंगा इसमें। और आपको पता है कि अब अप्रैल में पेपर होने जा रहा है, 10 अप्रैल के बाद शायद पेपर स्टार्ट है आई थिंक। तो जितने दिन बचे हैं, उस बचे खुचे समय में रिवीजन के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो टॉपिक वाइज सारे वीडियो मैं एक लगभग 5 से 6 दिन में अपलोड कर दूंगा, सारे टॉपिक के वीडियो। ठीक है, डेली मैं दो दो वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी आपकी दो वीडियो हो सकती है आ जाए, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक कवर हो जाएं, जिसके कारण आप उनके द्वारा रिवाइज कर लें अपने सारे चैप्टर्स को और फिर जाएं पेपर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। और आगे कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं जल्दी कवर की जाए, आप ये भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई सुझाव है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मिलेगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इससे पहले मैंने लाभ हानि और डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का ऐसा वीडियो बना दिया है, जिसमें सीएचएसएल का सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, डिस्काउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, और परसेंटेज का भी करा दिया है। परसेंटेज के भी सारे क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है सीएचएसएल का, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। देखें, पहले सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों। सवाल है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में रुपये 3500 की धनराशि 4500 हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें टाइम निकालना है। यहाँ पर सवाल में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है और आपको टाइम बताना है, साथ ही आपका अमाउंट दिया है और ये आपकी प्रिंसिपल दे रखी है, मूलधन दे रखी है और मिश्र धन दे रखी है। क्या करना है ऐसे सवाल में, जब आपको टाइम निकालना हो तो आप डायरेक्ट, सिंपल इंटरेस्ट में तो आसान है, आप डायरेक्ट देखो कि 3500 के बदले 4500 हो जाती है राशि, तो कितने का इंटरेस्ट मिल गया आपको, ब्याज कितने का मिल गया। तो आप बोलेंगे कि दोस्तों 3500 अगर उधार दिया गया था, 4500 रुपये वापस मिले, तो आपका जो इंटरेस्ट बना वो बना 1000 रुपये का। ठीक है, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 1000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है कितने पे, नीचे हमें प्रिंसिपल लिखना होगा 3500 पे, और इंटू का 100, और अपॉन कितना लिखते हैं हम लोग, रेट, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, और ये 7 पच्चे 35 और ये हो जाएगा 20 पच्चे 100। 20/7 का मतलब होगा 7 दूना 14 और 6/7, ये बनेगा आपका 2:6/7%, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। तो ये तो मैंने टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जैसे आपने पढ़ा होगा, ये टी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एस आई और इंटू का 100 और अपॉन पी इंटू का आर। आप ये कह सकते हैं कि ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है मैंने डायरेक्ट, ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया गया है। आप विदाउट इस फार्मूले के भी जा सकते हैं, लेकिन फार्मूला इतना बड़ा नहीं है कि विदाउट फार्मूले के जाएँ, फार्मूले से आसान है करना इसको, विदाउट फार्मूला भी इसे करना आसान है। देखो, अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो आपको ऐसे कहना चाहिए कि देखिए 3500 का 10% एक साल में ब्याज मिलेगा आपको। 10% वार्षिक साधारण ब्याज है, इसका मतलब 3500 रुपये का 10% एक साल मिलेगा, एक साल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3500 का 10% कितना बनता है, 350, 350 रुपीज़। देखो, इतना मिलेगा इंटरेस्ट आपको एक ईयर के अंदर। लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए, आपको इंटरेस्ट चाहिए 1000 रुपये का, क्योंकि 4500 रुपये आपको वापस मिलते हैं, तो 1000 का आपको इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू चाहो तो निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1/35 और जीरो, एक जीरो। और आपको 1000 का बताना है, तो 1000 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हुआ 1/350 और गुना का 1000। अब देखो कि वापस कट के उतना ही आ रहा है, एक जीरो से एक जीरो, और 100/5, जिसका मतलब हमने निकाला था 2:6/7 ईयर। तो ऑप्शन सी आप ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट फार्मूला। मैंने क्या किया कि मैंने एक साल का निकाल लिया, कि एक साल में 10% मिलने वाला था, तो 3500 का 10% 350 रुपये हो गया एक साल का। तो 1 रुपये कितने का होगा, 1/350, और फिर 1000 रुपये हमें ब्याज चाहिए, तो 1000 रुपये के लिए मैंने गुना करा दिया। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, अगला सवाल लगभग सेम है लेकिन थोड़ा अंतर है। सवाल है यहाँ पर कि एक धनराशि का साधारण ब्याज जो है वो 12.2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन के बराबर आपसे करवाना चाहता है। ठीक है, तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि 12 पूर्णांक और ये जो भी दे रखा है, इसका मतलब कितना बनता है। तो आप बोले कि एक्चुअली में 12.5% है। देखिए 2/4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2/4, इस 2/4 को हम काट सकते हैं, तो ये 12:1/2 आ जाएगा, जिसका मतलब होता है 1/8।
परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। और आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब मूलधन के बराबर होने का क्या मतलब है, देखिए मूलधन के बराबर होने का मतलब एक तो कि आप बाई फॉर्मूले चले जाएं। फॉर्मूले अगर जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे देखो कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मूलधन 1 है तो अमाउंट कितना बनना चाहिए, 2, क्योंकि मूलधन के बराबर ही आपको ऐसा ही चाहिए। देखो एक इस बात को ध्यान से समझो, मैंने ये कह दिया कि मूलधन मैं 1 रुपये मानता हूँ, तो आप कहें कि दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने वर्षों बाद साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज जो है इस दर पर कितने वर्षों बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। ब्याज मूलधन के बराबर चाहता है, यानी कि एसआई कितना चाहिए, इस पर एसआई भी 1 रुपये चाहिए। देखो यहाँ पर अब ऐसे समझो आप, पी को अगर मैंने 1 माना, आप यहाँ पर देखिए पी को मैंने 1 माना, तो आप बोले हैं कि एसआई भी कितना चाहिए दोस्तों, 1 ही रुपया चाहिए सवाल के हिसाब से। और आपको टाइम बताना है तो अब वैसे ही कर देंगे हम, टाइम इज इक्वल टू एसआई इंटू का 100 और अपॉन में क्या होता है पी इंटू का टी। बस ये अप्लाई कर दो तो एसआई भी 1 रुपये का है गुणा में 100, और नीचे यहाँ पे टी नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे आर होना चाहिए ना, टी तो हमें बताना ही है, तो यहाँ आर चाहिए। तो आप बोलेंगे 1 इंटू का 100 और अपॉन पी को हमने 1 ही माना था, और आर कितना है यहाँ पे 1/8 है, नहीं 1/8 नहीं, इसमें जब हम 100 लगा रहे हैं तब 1/8 नहीं लिखेंगे। सारा 12% का मतलब कितना होता है 25/2, तो 25 और बटे का 2। देखो इसको मैंने तोड़ा है, 12 पूर्णांक 2/4 को 25/2 कह सकते हैं। अब ये 25 चौके 100 कट जाएगा, और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो 4 दूना 8 आ जाएगा, यानी कि 8 साल बोले तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। ठीक है, अब देखो आप ऐसे ना करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बेहतर होगा मेरे हिसाब से, कि देखो इसका मतलब मैंने बताया था आपको कि 1/8 है। 1/8 होने का मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पर ध्यान समझिए, 1/8 होने का क्या मतलब है, 1/8 का मतलब ये है कि आप ऐसे समझ लो 1/8 यानी कि 8 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको। कितने साल में दोस्तों, 1 साल में 8 रुपये पर आपको 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने साल में, 1 साल में। 1/8 का मतलब यही ना है, 1/8 वार्षिक ये ब्याज दर है, यानी कि 8 रुपया अगर हमने उधार लिया है तो 1 रुपया हमें एसआई देना पड़ेगा। कितने साल में, 1 सालों में। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन आपसे कह रहा है कि मूलधन के बराबर ब्याज चाहिए, यानी कि ये जो एसआई है ये मूलधन के बराबर चाहिए, 8 के बराबर चाहिए। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर इस 1 को 8 लिखना है तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर टाइम को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 साल के बदले ये कितना बन जाएगा, 8 साल, और 8 अपना आंसर है। देखो कितना आसान है, और मैंने कैसे किया बात को समझिए। पहले मैंने बोला कि सारा 12% का मतलब कितना है 1/8, यानी कि 8 रुपया अगर मूलधन है तो ब्याज कितना मिलेगा आपको दोस्तों, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। लेकिन ये कितने सालों में दोस्तों, 1 साल में। ये 1 साल का खेल है। तो आप बोलें कि अगर इस ब्याज को भी मैं 8 साल 8 बनाना चाहूँ, एसआई को भी 8 बनाना चाहूँ, तो 1 साल में अगर 1 रुपये ब्याज है तो 8 सालों में 8 ब्याज बनेगा। इसको मैंने ऐसे लिख कर किया था। देखो मैंने ये बोला था कि पी अगर 8 है, देखो पी 8 है तो एसआई कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा एसआई। कितने साल में, 1 साल में, 1 ईयर में। लेकिन आपसे कह रहा है कि जितना पी है उतना ही एसआई चाहिए, यानी कि ये भी 8 चाहिए, तो इसको 8 करने के लिए 8 से गुना करेंगे। तो ये चीज़ भी हमें 8 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मूलधन तो नहीं बदलना है, हमें टाइम बताना है कितना टाइम लगेगा। तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो ये 8 साल बन जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सवाल एक देखिए, ये लाभ हानि का एक बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन ऐड हो गया है इसमें पीडीएफ में, तो इसको भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आपको पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको ये दिया गया है इस सवाल में कि 20% हानि पर बेचने से सेलिंग प्राइस है 7160 रुपये। अगर 30% लाभ प्राप्त करना चाहता है कोई व्यक्ति तो कितना में बेचना चाहिए। तो कुल मिलाकर ईजी वे में हम कहें तो 20% लॉस होता है जब आप इतना में बेचते हैं। 20% लॉस का मतलब आपको 80% प्राप्त होता है। अ, तो रुपए कितना है, ये 7160 है। लेकिन हमें बताना है दोस्तों 30% लाभ पर, यानी कि 130% की वैल्यू बतानी है। इजी है, बस 8 से इसको काट दो। 8 से अगर काटेंगे इसको दोस्तों तो ये कट जाएगा 8 अट्ठे 64, और फिर बचेगा 7 और 6, तो 8 9 72 और 8 5 40। देखो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, तो 130% की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये 10 यूनिट की वैल्यू है, सॉरी 10% की वैल्यू है, क्योंकि हमने 8 से काटा था। तो इसको हम अब हमें 13 से गुना करना पड़ेगा, तो राइट साइड भी हम 13 से गुना कर लेते हैं। और 13 पचे 65, देखो यूनिट डिजिट 5 बन रहा है, और यूनिट डिजिट 5 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। 13 पचे, मैंने केवल 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65 आएगा, जिसका यूनिट डिजिट 5 है। और यूनिट डिजिट 5 केवल ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए अपना आंसर बनता है, और कोई चारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर 4000 रुपये उधार दिए गए हैं, और ब्याज छमाही संयोजित होता है। 1 वर्ष के लिए प्रति
वर्ष 40% तिमाही संयोजित होने पर 2000 उधार दिए गए हैं और टोटल आपको अर्जित ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बताना है कि लगभग किसके नियरेस्ट है, ठीक है, किसके बराबर है। सवाल आप एक बार फिर से समझ लीजिए, दो कंडीशन है सवाल में, दो जगह उधार दिया गया है। एक बार 5% वार्षिक दर से 4000 रुपये लगाए गए हैं जो कि छमाही संयोजित होता है, ठीक है, और दूसरी बार आपको 40% तिमाही दर पर लगाया गया है। वार्षिक तो 40% है लेकिन तिमाही संयोजित होने पर 2000 उधार दिया गया है, तो टोटल ब्याज कितना बनेगा। तो पहले केस की हम बात करते हैं। देखो कि पहले कितना मिलेगा आपको। 4000 रुपये पर 5% वार्षिक है, लेकिन छमाही होने पर आपको पता है कि टाइम आधा हो जाता है, सॉरी टाइम डबल हो जाता है और रेट आधा हो जाता है। तो यहाँ पर छमाही है तो रेट कितना बन जाएगा आपका, रेट बन जाएगा 5/2%, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया 5/2%, ये रेट बन गया, ठीक है। और 4000 का आपको बताना है तो ये दो बार लेना पड़ेगा। टाइम हमें कितना हो जाएगा, दो मिल जाएगा दोस्तों। तो 4000 का देखो, एक बार 5/2% अगर आप निकालोगे, मैं ट्री मेथड लगा रहा हूँ, तो 4000 का पहले 5% आप निकाल लो तो कितना मिलेगा दोस्तों। 4000 का 5% 200, उसका भी आधा चाहिए तो उसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 100 हो जाएगा। पहली बार 100 हो गया, यहाँ पर भी 100 होगा। फिर इसका 5/2% निकालो तो 100 का 5% तो 5 ही होगा, लेकिन उसका आधा चाहिए तो आधा कितना हो जाएगा, 2.5। ये टोटल मिला के आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सीआई कितना हो जाएगा। देखो 100 यहाँ पे, देखिए ये 100 और ये 100, 200 और फिर 2.5, 200 और 2.5 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 202.5। तो 202.5 पहली बार में आपको मिल गया इंटरेस्ट। सेकंड कंडीशन में आपको 40% दिया गया है दोस्तों, लेकिन तिमाही है। तिमाही होने पर हम क्या करते हैं, रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से गुना करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास रेट 40 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 10% हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 वर्ष दिया था, इसको 4 से गुना करोगे तो ये 4 वर्ष बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 10% का अगर 4 सालों का आपको सीआई याद हो तो ये कितना होता है, ये होता है 46.41%, 46.41। मैं सक्सेसिव परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर 10% को 4 बार आप समतुल्य बट्टा निकालोगे, सक्सेसिव परसेंटेज निकालोगे तो कितना बनेगा, 46.41% सीआई आपका बनता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ये निकाल लेते हैं कि ये कितना होगा, 46.41% किसका भाई, 2000 का। 2000 का आपको बताना है तो ये कैसे निकालेंगे, देखो 2000 का 1% कितना होगा, तो आप बोलोगे 1% तो 20 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट अब सीआई लिख रहा हूँ। 2000 का 1% 20 हो जाएगा और हमें 46.41% बताना है, तो मैंने इससे गुना करा दिया। अब इसको गुना करो तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, गुना करेंगे हम तो केवल 2 से गुना करना है। 41 दूना हो जाएगा 82 और 46 दूना 92, इतना आएगा। और यहाँ पर पॉइंट भी लगेगा एक जगह, क्योंकि एक जीरो से एक पॉइंट गैप हो रहा है, तो 928.2 आ जाएगा। अब टोटल हमें बताना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ। आप जोड़ लो, यहाँ पर 928.2 है और यहाँ पर है 202.5। अगर इनको आप जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 1100 कुछ बन रहा है, ये 9 2 1100 कुछ, तो 1100 कुछ, तो ऑप्शन सी ही है हमारा। देखो 1400 1800 और 1300 तो बनने से रहा, क्योंकि ये 928 है, इसको हमें जोड़ना है, इसमें 202 ही जोड़ना है। तो ये 1128 और 2 30, 1130 बनेगा। 1130 के आसपास ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी अपना सही है। आप जोड़ लो तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 1130 और पॉइंट का 7, ठीक है। ये 2 और 5 भी तो जुड़ेगा, तो 1130.7 इसका आंसर होगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन भी इसमें लगा सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा पाते, लेकिन इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि अप्रॉक्सीमेशन लगाएं, ठीक है। जब मुश्किल आएगा तब अप्रॉक्सीमेशन भी आपको लगा कर दिखाएंगे, डीएस भी लगा कर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है भाई कि 2 साल बाद किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः कितना है, 820 रुपये और 8820 रुपये है। यानी कि 2 सालों बाद जो सीआई मिलता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, वो मिलता है कितना, 820 रुपीज़, और जो अमाउंट मिलता है वो बनता है आपका 8820 रुपीज़, ठीक है। यानी कि 8820 रुपये आपका अमाउंट बनता है, ठीक है। और आपको बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर चक्रवृद्धि है तो दर क्या होगा, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। जब भी रेट निकालना हो तो सबसे ईजी तरीका क्या है कि आप ए और पी का या फिर पी और ए का रेशियो ले लो। पी और ए का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि पी कितना हुआ यहाँ पर, यानी कि मूलधन कितना होगा। देखो 8820 रुपये तो आपको मिश्रधन मिलते हैं, इसमें से 820 रुपये का केवल ब्याज है। 8820 में से 820 केवल ब्याज है, इंटरेस्ट है। तो मूलधन कितना रहा होगा, इनको घटा दो दोस्तों, 8000 केवल मूलधन रहा होगा। 8000 मूलधन होगा तभी तो 820 रुपये जब ब्याज उसमें जुड़ेंगे तो ये 8820 बन जाएगा। और अमाउंट कितना है हमारे पास, 8820 है। अब देखो जब तक ये कट रहा है तो कटा लो। देखो कटने के लिए ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा और ये कट जाएगा आपका 400 दुना और ये कट जाएगा आपका 441 दुना, ठीक है। ये इतना बारी में कट जाएगा।
ये रेशियो बन रहा है। और देखो सवाल में अगर 2 साल है, 2 साल है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और अगर 3 साल होता तो इसका हम क्यूब रूट ले लेते। घनमूल मतलब जितना साल ले उतना आपको निकाल लेना है। जैसे 2 साल है तो इसको स्क्वायर बना दो किसी का, आप स्क्वायर समझ लो, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है, और ये 21 का स्क्वायर है। अगर ये 3 साल होता तो पावर 3 बनाते, 4 साल होता पावर 4 बना लेते। अब आप कहोगे कि 20 से 21 बन गया तो कितने का इंटरेस्ट मिल गया दोस्तों? 20 से 21 बन गया, यानी कि 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला 20 रुपये पर, और गुना का 100, तो ये कितना कितना आ जाएगा? 20 × 100 यानी कि 5% का इंटरेस्ट होगा। तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर है, ठीक है, 5%। बात समझ रहे हैं मैंने क्या किया? मैंने पी और ए का रेशियो निकाल लिया, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या रेशियो होगा। 8000 प्रिंसिपल था, अमाउंट था 8820 रुपये। कटपिट करने के बाद ये 400 और 441 बन गया। फिर 2 साल था तो मैंने इनको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बना दिया कि ये किसके स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर 3 साल रहता तो इसको घनमूल यानी कि क्यूब रूट के फॉर्म में मैं लिखता, पावर 3 के फॉर्म में। 4 साल होता पावर 4 के फॉर्म में लिखता। और जो ये बच रहा है इसमें हम देख लेंगे कि ये कितना परसेंट बढ़ रहा है, बस वही होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अब ये अगला सवाल जो है इसमें आपको दिया है कि 4000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 रुपये है, तो समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड पूछ रहा है। और टाइम पीरियड भी पूछ रहा है तो हमारे पास उपाय वही है जो हमने पिछला सवाल किया था, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पता है तो हम रेशियो पहले ही लिख सकते हैं ए और पी का, पी और ए का रेशियो हम पहले ही लिख सकते हैं चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? देखो हम अब यहाँ पर तो दे ही दिया है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो पी और ए का रेशियो 5% के हिसाब से क्या बनेगा? 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि ये अगर 20 हुआ तो ये कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। रेशियो तो यही बन रहा है ना, पी और ए का रेशियो कितना बन रहा है? 20 और 21 का बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर मैं पी और ए का रेशियो लिखूँ तो दोस्तों आप बोलेंगे कि पी कितना है? यहाँ पर 4000 है, ठीक है। और ए कितना है? ए मतलब अमाउंट, तो उसमें ब्याज भी जोड़ना पड़ेगा। 4000 में ब्याज जोड़ेंगे तो ये 46, 30 और पॉइंट का 50 आ जाएगा। अब ये अगर आप कट करना चाहते हैं तो कट कर लीजिए। इसको काटने के लिए ये मुश्किल बात नहीं है। ये पॉइंट अगर हम हटा लें तो यहाँ पे 2 जीरो और आएगा। इसको काटिए अब जितना जल्दी आप काट सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो मैंने काट दिया। इसको ऐसे लिख के मैं काट देता हूँ। देखो चलो छोड़ो, ए बाई पी हमें लिखना था ना, रेशियो का मतलब बटा भी होता है। तो ये हमारे पास 4000 में अगर ये ब्याज जोड़ेंगे तो हमें ए मिल जाएगा, यानी कि 46, 30 और पॉइंट का 5, ठीक है। और नीचे हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? 4000 आ गया। ये पॉइंट हटाने से 1 जीरो और आ गया। अब देखो ये 5 से कटता नज़र तो आ रहा है, 5 से काटेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा? 9 पचे 45 है, और 1 3 तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 छक 30 और 5 एक बारी में ये कट गया। और ये 5 से कटेगा बस 1 जीरो, 5 दूना 10। अभी ये किसी और चीज़ से कटने के काबिल है तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी से कटेगा। अब ये आ गया 92, देखो 9261/4 दूना 8000। अब ये देख के मैं समझ आ रहा हूँ कि ये नीचे वाला जो है ये 20 का क्यूब है, ठीक है। और अगर ये 20 का क्यूब है तो सीधा सीधा बात है कि ऊपर वाला 21 का क्यूब होगा। मैं ये कैसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ? और यहाँ से अब ये देख लो कि ये पावर 3 3 आ रहा है, यानी कि टाइम 3 साल हो गया, बस और कुछ नहीं करना था। मैंने कैसे किया आप ज़रा एक बात गौर फरमाइए। मैंने शुरू में आपको बोला था भाई कि ये जो 5% दिया है, 5% का मतलब ए और पी का रेशियो कितना आना चाहिए बताइए? ए और पी का रेशियो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि अगर मूलधन 20 है तो ये कितना होना चाहिए था? 21 होना चाहिए था। 1/20 का मतलब 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिलना चाहिए था। तो ये एक साल में 20 से 21 बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये 8000 था और ये 9261 था, तो मैंने 20 को 8000 से कंपेयर कर दिया कि ये 20 का पावर कितना बन रहा है। 20 का पावर जितना बन जाए वही अपना टाइम होता है, ठीक है। 20 का पावर ये 3 बन जा रहा है 8000, यानी कि टाइम 3 है। अगर ये 20 का पावर 2 बनता तो टाइम 2 बन जाता। अगर ये 20 का पावर 2.5 बनता तो टाइम 2.5 बन जाता, बस। तो जब भी आपसे टाइम पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ए बाई पी निकालना है। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको मिले ऊपर और नीचे, आपको ये देख लेना है कि अगर मैं यहाँ पर R% के अकॉर्डिंग मैं ए बाई पी लिखता हूँ तो यहाँ का जो पी है वो यहाँ वाले का कितना पावर है। ये जो पावर होगा वही अपना टाइम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए पी की वैल्यू x है तो ये x का कितना पावर है ये देखना है। पी की वैल्यू यहाँ पर जितना हो उसका जो भी पावर बने यहाँ पर वही अपना आंसर होगा, ठीक है। अब ये अगला सवाल देखिए, देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा है नहीं। सवाल है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर कुछ धनराशि का ऋण लेता है, ठीक है। यानी कि एसआई के अकॉर्डिंग उसने एसआई की बेसिस पे कुछ धनराशि उधार ले लिया, ऋण ले लिया, ठीक है। 3 वर्ष बाद ऋण की धनराशि डबल हो जाती है, यानी कि मूलधन 2 गुना हो जाता है, ठीक है। और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कम हो जाता है। 5 सालों बाद यदि टोटल भुगतान जो होता है यानी कि टोटल ब्याज मिलता है वो 13,600 रुपये मिलते हैं, जो 11 सही 1/3 वर्षों
के लिए पहले ली गई धनराशि के बराबर है तो आरंभ में लिया गया ऋण कितना है। बहुत ध्यान से बात समझिए। पहले मैं ये कह लेता हूँ, देखो कि शुरू में मान लो हमने पी रुपया लिया था उधार, यानी कि मैंने प्रिंसिपल मान लिया पी, ठीक है। आर परसेंट के लिए लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आर ले लिया, और टाइम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम यहाँ पर दिया है। देखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब पहले टाइम ये 3 वर्ष तक चल गया, तो 3 वर्ष का ये इंटरेस्ट बनता है पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि 3 और बाई 100, यही बनेगा कि नहीं। 3 सालों के लिए हमारे पास ये बनेगा। पी आर हमें पता नहीं है तो मैंने पी आर ही छोड़ दिया, और 3 साल में मैंने मान लिया कि यहाँ पे 3 ही ले लेते हैं हम 3 सालों में। ध्यान से बात समझिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी को मैं पी ही मान लेता हूँ, आर को आर ही मान लेता हूँ, और टाइम तो हमारे पास इसमें दिया हुआ है। तो मैं ये लिख लेता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन में जो पी है वो आर परसेंट के हिसाब से 3 सालों तक चलेगा, और प्लस का और कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे दोस्त कि और आगे कह रहा है कि 3 साल बाद ऋण की धनराशि डबल हो जाती है, यानी कि पी के बदले कितना हो जाता है 2p, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 कम हो जाता है, यानी कि ये r-2 हो जाएगा r, और 5 वर्षों बाद, यानी कि और ये कितना साल चलेगा दोस्तों, 5 साल, और ये 5 हो गया, ठीक है। 5 वर्षों का बाद का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि 3 साल यहाँ पर, ये टी के जगह पर 3 साल होगा, शुरू वाला 3 सालों तक चला था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 3 साल होगा, ठीक है। तो अब ये आप यहाँ 2 साल मत रखिएगा क्योंकि ये 5 साल और कह रहा है, ठीक है। तो ये 5 साल बाद, और ये टोटल ब्याज मिलके कितना हो गया हमारे पास, 13,600 हो गया। इसी बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि पहले 3 साल कैसे चला। पहले 3 साल सिंपल पी और सिंपल आर था, लेकिन अगले 5 सालों के लिए क्या हो गया, पी डबल हो गया यानी कि 2p बन गया, और आर क्या हो गया, 2% कम हो गया। बस अब यहाँ से हम लोग, अब ये कह रहा है कि ये जो राशि बनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 13,600 जो राशि बना है, ये कह रहा है कि ये पहले जो पी और आर के अकॉर्डिंग हमने उधार लिया था वो 11 1/3 वर्षों के में मिलने वाले ब्याज के बराबर था। बात को समझिए, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लिखने की जगह कम पड़ रही है। देखिए इंग्लिश वाले को हटा भी देते हैं तो आप समझिए अब आराम से। 1 मिनट, देखो बात ध्यान से समझो। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला कि पी हमने उधार लिया था, ठीक है, आर परसेंट के अकॉर्डिंग, और टाइम 3 साल लगा था, और प्लस ये कह रहा है कि 3 साल बाद क्या होता है कि पी डबल हो जाता है, 2p हो जाता है, आर 2 कम हो जाता है, तो आर को मैंने 2 कम कर दिया, और टाइम अगला 5 साल लेना है आपको, तो अगला 5 साल हमने ले लिया, और ये टोटल मिला के जो ब्याज मिलता है वो 13,600 रुपये है। लेकिन ये ब्याज वापस किसके बराबर है, 11 = 1/3%, यानी कि 34/3 बनेगा। तो 34/3 सालों में हम पी और आर के हिसाब से ही अगर उधार देते तो 34/3 सालों में जो ब्याज मिलता वो इसके बराबर है। यानी कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर पी और आर सेम रहता तो 34/3 साल में जो ब्याज मिलेगा बटा 100 करना पड़ेगा, इसके ये बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पी सब में है तो पी को तो हम काट देते हैं यहीं से। पी सब में है कि नहीं, देखिए पी इसमें भी है, पी कट होके इसमें भी पी है और इसमें भी पी है, तो ये तो कट हो गया। 100 सभी में नीचे है तो 100 सब में नीचे कट हो गया। अब बचा हमारे पास यहाँ पे 3r, और प्लस का ये कितना हो गया 5r, और माइनस का 5 दूना 10, और बराबर का ये हो गया 34r, और बटे का 3, ठीक है। 3 से हम गुना कर लेते हैं तो ये 5 3 8 3 24r, और बराबर ये हो गया 3 दहा 30, और प्लस का कितना प्लस का 34r। ये सही आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 3r प्लस का, अच्छा यहाँ पर एक 2 भी है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, जहाँ पर एक 2 भी तो था, देखिए यहाँ पर ये एक 2 बचा हुआ है, तो टोटल आर की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3r है, और यहाँ पर 5 दूना 10r, तो 10 और 3 कितना हो गया 13r, और प्लस का यहाँ पर 5 दूना 10 दूना कितना बच गया, माइनस का, ये माइनस का बचेगा हमारे पास 20, 5 दूना 10 दूना 20, और बराबर का ये हो गया 34r, और बटे का 3, तो ये 13 तिया 39r हो गया, और माइनस का 20 तिया 60, और बराबर का ये हो गया 34r। अब 34r को अगर आप इधर कर लेते हैं तो 34 और 39 का अंतर कितने का आएगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों 5 का आएगा, तो 5r = 60 हो गया, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब r की वैल्यू जब 12 आ गई तो यहाँ से हम कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करके और लगा सकते हैं, फॉर्मूला नहीं, बेसिकली आपको ये वाला दिया है कि ये जो राशि बनी है बाद वाली, ये भी किसके बराबर है 13,600 के बराबर है। किसी भी एक इक्वेशन में आपको पुट करना पड़ेगा। जैसे मैं ये कह लूँ, देखो कि ये पी तो यही रखना है आपको, आर 12 रख लेते हैं, और अगर ये 34/3 साल के लिए मिलता है आपको, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा इधर से लिख देता हूँ। देखिए पी के जगह पर मैंने पी ही लिख दिया, और आर के जगह पर हमें कितना लिखना है 12, 12 नहीं 2% नहीं, ठीक है 12, आर की जगह पर 12 लिख देता हूँ,
और आपको टाइम जो दिया है ये 34/3 दिया है, तो ये 34/3 और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ गया। ये जो ब्याज है ये किसके बराबर है? ये बराबर है 13,600 के बराबर। अब बस इनको आप कट कर लीजिए तो बात बन जाएगा। आपको देखो ये 3 से कट जाएगा, ये 34 से पहले कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। और ये 3 चौके 12 और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको? 10,000 के बराबर मिल जाएगी। पी आएगा 10,000, पहले ही मैं बता देता हूँ 10,000 का मतलब ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मैंने क्या कहा, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं लास्ट वाला हिस्सा बता देता हूँ। लास्ट में यहाँ पर दिया है कि 11 सही 1/3 वर्ष में जो पहले धनराशि उधार ली गई थी, पहले मैंने पी उधार लिया था, R% के अकॉर्डिंग उधार लिया था और आर का मान 12 आ गया है तो मैंने 12 रख दिया। और ये कितने साल के लिए कह रहा है कि 11 सहित 1/3 सालों के लिए उधार ली गई होती तो उतना ही ब्याज आता 13,600 के बराबर। तो ये 34/3, 11 सही 1/3 का मतलब 34/3 सालों में जो ब्याज बनता वो कितना बनता? 13,600 ही बनता। अब यहाँ से मैंने ये बोल दिया कि इससे ये कट जा रहा है 4 बार में और 34 से ये 4 बार में कट जा रहा है, तो 4 से ये 4 कट गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 आ गई, 10 की आ गई, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया है 8 माह की अवधि के लिए 18 सही 2/3% वार्षिक एसआई की दर से आपको 74,000 रुपये का ब्याज बताना है। 74,000 क्या है? हमारे पास पी है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे दोस्तों कि एसआई हम कैसे निकाल सकते हैं? PRT/100, ठीक है। यानी कि एसआई जो होता है ये मूलधन का RT% होता है, ठीक है। तो मूलधन हमारे पास कितना है दोस्तों? आप बोलेंगे कि 74,000 है, और गुना का आर कितना है? 18×3 = 54 और 2 56 हो जाएगा, ये 56। एक मिनट, सही सही लिख लेते हैं, 56/3 है और परसेंटेज के लिए नीचे 100 आएगा और साथ में टाइम भी है आपका 8 माह, तो ये 8 माह हो गया। और इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये महीना है, तो इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। बस यही बात है, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो इसको अप्रॉक्सीमेशन से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन से निकालने के लिए बेहतर होगा कि पहले हम 12×36 को कटा दें। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो ये साफ हो रहा है, कट जा रहा है। और ये 3 चौके 12 और ये 2 चौके 8, कितना आ गया? जरा ऊपर वाला आप गुना के लिए, 74 दूना हो गया 148, और एक जीरो अभी बचा हुआ है और गुना का कितना हो गया हमारे पास? 56, और बटा या 3×9 आ गया, ठीक है। तो 9 से कटने वाला अगर हम कुछ मान लें यहाँ पर तो बात बन सकता है हमारा, और नहीं भी 9 से कटने वाला मिल रहा है तो आप अप्रॉक्सीमेट निकाल लीजिए, इसका अप्रॉक्सीमेट कर लीजिए। कैसे? मैं देखो किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला दोस्तों कि यहाँ पर आप क्या कर लो कि ये जो वैल्यू है ये इसको किसी चीज़ के बराबर मान लो, ठीक है। ये जो वैल्यू है, सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ये 74,000 है या 7400 है? 74,000 ही है, तो एक जीरो रहने दो, कोई बात नहीं है। 9 से इसको काट लो, लगभग कट जाएगा, तो या 9 से इस 56 को मैं 9 से कटने के काबिल बना दूँ? 56 के आसपास 9 से कटने वाला कोई वैल्यू नहीं है। 6×5 चलो कोई बात नहीं, ये 57 मान के 3 बारी में मैं कटा देता हूँ इसको 57। अगर मैं इसको 57 बना दूँ तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ये 3×9 कट जाएगा और ये 19×57 कट जाएगा, और 19 से इसको गुना कर लो और 3 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो या फिर 3 से पहले ही डिवाइड कर लो फिर 19 से गुना कर लेंगे, कोई भी एक काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और और देखो उससे भी मेहनत, आपको मेहनत ज़्यादा पड़ रहा है तो आप क्या करो, इसको याद मैं जो कर चुका हूँ पहले इसी को कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो 19 से गुना करेंगे इसको तो 19×8 = 152 होता है, जिसका मतलब लास्ट में आ जाएगा 2 जीरो, और 15 बच जाएगा हमारे पास। 19 चौक कितना होता है? 19 चौक 76, और उसमें 15 जोड़ेंगे तो 6×5 = 11 का 1 और 7 और 1 8 बच जाएगा ना, 8 हासिल बच जाएगा हमारे पास। और 19 से कम 19, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा? 27, इतने और बटा का 3 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लो, देखो ये 3×9 = 27 कट जाएगा, और ये पूरा पूरा कट गया तो जीरो, और 3×4 = 12, यानी कि 9,000 से थोड़ा ऊपर आएगा आंसर। देखो ये 90 से शुरू हो गया, यानी कि 9,000 से थोड़ा सा ऊपर, 9,000 से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास ये है, हमने अप्रॉक्सीमेट किया है, ठीक है। और अगर इससे दिक्कत है तब आप क्या कर सकते हैं? देखिए अगर आपको अप्रॉक्सीमेट नहीं करना है इतना ज़्यादा तो आप एक ही वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करें। जैसे मैंने ये कह दिया कि ऊपर वाली वैल्यू, जैसे हमारे पास कितना आया था कट के, देखो हमारे पास जो वैल्यू आया था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास ऊपर आया था 74 को मैंने 2 से गुना किया था तो ये आ गया था हमारे पास कितना? 148, 148 आया था, और एक जीरो तो रहेगा ही, और 56/9। अब आप इसी को लगभग 1500 बना लो, ये लगभग अगर 1500 होता, मान लो 1480 है, लगभग 1500 के बराबर है, तो 1500 को मैं 56 से गुना कर देता हूँ, तो 15×6 = 90, यानी कि एक जीरो तो अभी और आएगा, ठीक है। इसको मैंने 15 मान लिया ना, तो 15 से गुणा करेंगे, 15×6 = 90 का जीरो हाथ में 9,
और 15 पचे 75 और 9 5 14 यानी कि ये 84 आ गया और बटा का 9। अब इसको डिवाइड करो लगभग कितना आएगा, 9 9 81 और मचेगा 3 जीरो तो 9 3 27। देखो 93 से शुरू हो रहा है यानी कि आंसर 93 से शुरू होता कब, जब ऊपर वाला मैंने इसको बढ़ा दिया है। ऊपर वाला अगर बढ़ाया है तो वैल्यू हमारी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, सीधी सी बात है। मैंने ऊपर वाले वैल्यू को बढ़ा दिया है तो वैल्यू भी हमारा थोड़ा सा बड़ा आएगा, ठीक है। यानी कि आंसर 93 से थोड़ा सा कम होगा और 93 से थोड़ा सा कम 92 वाला है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन आपको करना पड़ेगा। देखो ये 93 से बहुत दूर है और ये तो ऊपर ही चला गया और ये भी काफ़ी दूर है इसकी अपेक्षा, ठीक है। 93 से थोड़ा नीचे चाहिए था, तो ये दोनों तो काफ़ी दूर दूर हैं और ये उसके ऊपर ही है, तो यही थोड़ा सा उससे नज़दीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद कितना है, 630.50। तो आपको ब्याज की दर बतानी है। मैंने आपको बोला था कि जब भी ब्याज की दर बतानी हो या टाइम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम ए बाई पी निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो ए बाई पी यहाँ पर हम निकालेंगे दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि ए कितना है, यहाँ पर इसमें जोड़ लो, क्योंकि ये ब्याज है तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तभी ए मिलेगा। तो ये मिल जाएगा 46 30 और पॉइंट का 5। और पी कितना है हमारे पास, 4,000 है। अब ये एक पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक और जीरो कट जाएगा और ये 8 पचे 40, 5 से हम काट रहे हैं और 5 से इसको काटेंगे तो 5 नीम 45, 5 दूना 10 और 5 36 और 5 एक बार में, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया 92 61 और बटे का 8,000। और मैंने ये भी बोला था कि टाइम अगर 3 साल है तो इसको पावर 3 बनाना, पावर 3 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैंने ये बोला था कि नहीं एक सवाल में। तो यहाँ पर ये 3 साल है, मैंने उस टाइम शायद ऐसे लिखा था कि ये पी था और ये ए था, और यहाँ पर मैंने लिखा था कि ये अगर 8,000 है तो ये कितना आ गया, 9261 आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों बात एक ही है। रेशियो आप ऐसे लिखो या बटा में लिखो, बात बराबर है। अब बस टाइम 3 साल है तो इसको पावर 3 के फॉर्म में लिखो। तो ये किसका पावर 3 है, ये 20 का पावर 3 है और ये 21 का पावर 3 है। तो ये देखिए 20 का क्यूब है, ये है 20 का क्यूब और ये 21 का क्यूब है। तो 20 से 21 बन गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, एक मिल गया 20 पर, और 1/20 का मतलब होता है 5%, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है कितने वर्षों और कितने महीनों में 24 रुपए की धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर पर कितनी बन जाएगी, 56 बन जाएगी। अब देखो 24 रुपया अगर 56 बनना चाहता है, 24 रुपया 56 बनना चाहता है तो ब्याज कितना चाहिए आपको। तो 24 रुपये तो आपका मूलधन है और 56 रुपये आपको वापस चाहिए, तो ब्याज कितना मिल गया, 24 दूनी 48 यानी कि 24 रुपये। और 8 4 32 रुपये का ब्याज चाहिए, हमने घटा लिया, ठीक है। तो 32 रुपये का ब्याज चाहिए। अब डायरेक्ट आप टाइम इक्वल टू वही लिखोगे, एस आई इंटू का 100 और बाई पी इंटू का आर। एस आई कितना है हमारे पास 32 है दोस्तों और इंटू का 100, और बाई पी कितना था हमारे पास 24 और इंटू का आर कितना है हमारे पास 16%। तो ये 16 दूना 32 हो गया, सीधी सी बात है। और ये 2 से कट जाएगा, 12 दूना 24 और ये कट जाएगा कितनी बार में, 3 चौका 12 और ये 25 चौका 100। 25/3 आ गया। 25/3 का मतलब कितना हो गया, 3 8 24, 8 पूर्णांक 1/3। तो ये 8 वर्ष तो हो ही गया। अब देखो 8 वर्ष सीधा सीधा तो केवल ऑप्शन बी में ही है, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं आ गई। 8 वर्ष सीधा सीधा केवल ऑप्शन बी में है, बाकी तो 8 वर्ष से नीचे ही है ऑप्शन, क्या करें बताओ। अब इस 1/3 को अगर आपको महीने में बदलना भी था तो इसको हम 12 से गुना कर लेते, तो ये 3 चौके 12 यानी कि 4 माह और ये 8 वर्ष आ जाता। ठीक है। अब देखो इसको और तरीका क्या है हमारे पास करने। ये देखिए अगला सवाल, इसमें क्या बोल रहा है आपको कि 5,000 रुपये के मूलधन कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर पर ब्याज कितना हो जाएगा, 2,000, ब्याज 2,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ब्याज 2,000 हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे आसान तरीका तो यही है। देखो कि 5,000 रुपये का 10% मिलेगा एक साल में। 5,000 का 10%, देखो यहाँ पर बात समझो कि 5,000 का 10% ब्याज एसआई मिलेगा एक साल में। 5,000 का 10% कितना बनता है, 500 बनता है। यानी कि 500 रुपये तो एक साल में मिलेंगे, लेकिन आपको 2,000 बताने हैं। तो 500 को 2,000 हम कैसे बना सकते हैं बताओ। 500 को, एक मिनट, 500 को 2,000 तो हम बना सकते हैं गुना कितना करके, 4 करके, 5 के 20, यानी कि 4 साल लगेंगे। 4 साल का मतलब ऑप्शन सी। आप नहीं समझे होंगे तो ऐसे समझिए, मैंने आपको क्या बताया। मैंने ये कहा दोस्त, देखो कि 5,000 रुपये पर 10% मिलेंगे एक सालों में, यानी कि 5,000 रुपया एक साल में कितना देगा ब्याज आपको, 10% देगा, यानी कि 500 रुपये का देगा। एक साल में 500 ब्याज मिल रहा है तो कितने सालों में 2,000 मिलेगा। ये 500 को 2,000 बनाना है तो कितना साल लगेगा आप बताओ। 4 गुना हो रहा है तो ये टाइम भी तो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 साल बन जाएगा आपका। 4 साल ऑप्शन 3 है। या फिर आप टाइम का फॉर्मूला लगा लो वही वाला कि 2,000 का ब्याज चाहिए कितने रुपए पर भाई। तो नीचे मूलधन लिखेंगे हम 5,000 और गुना का 100 और बटे रेट लिखेंगे 10। अब ये देखो ये 4 जीरो से 2 और एक 4 जीरो कट गया और 5 के 20, तो 4% आ गया आपका ऐसे भी, ठीक है। आप बाई फॉर्मूले भी कर सकते हैं। अब ये एक सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति 9,000 रुपये की राशि निवेश करता है 3%, 4% और 6% वार्षिक एसआई की दर पर, और साल के अंत में उसे तीनों ब्याज बराबर मिल जाते हैं।
तीनों ब्याज अगर बराबर हैं तो 6% वाली ब्याज पर उसने कितना धनराशि उधार दिया था। देखो जब भी एसआई में ब्याज बराबर हो, जब भी एसआई बराबर हो, SI1 SI2 ये बराबर हो, तो आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल का जो रेशियो बनता है P1 और P2 का, ये कितने के बराबर बनता है, 1/R1 R2 सॉरी R1T2 और रेशियो 1 R1T1 और रेशियो 1/R2T2। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको भी पता है कि एसआई जो होता है दोस्त, एसआई जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये समानुपाती होता है पी आर और टी के, इनके मल्टीपल के बराबर होता है। देखो P इंटू आर इंटू टी, इसी के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर आपको ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि एसआई सेम हो गया। अगर एसआई सेम हो गया और हमें ये कह रहा है देखो टाइम भी सेम हो गया, एक एक साल सबके लिए हो गया, टाइम भी एक एक साल सबके लिए हो गया, टाइम सबका एक एक साल लग रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं या छोड़ो छोड़ो यहाँ पर टाइम सबके लिए अलग अलग है या सेम है, टाइम भी सेम है, टाइम सबके लिए एक एक साल ही है, तो हम ये कहेंगे कि फिर इसका मतलब पी और आर का जो प्रोडक्ट है ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर ये एक कांस्टेंट हो गया, मान लो 1 हो गया, तो पी की जो रेशियो बनेगी ये बनेगी 1/R, यानी कि पी डायरेक्टली सॉरी डायरेक्टली नहीं, पी जो होगा ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। जनरली अगर टाइम भी यहाँ पर सेम नहीं रहता तो टाइम को भी हम नीचे लाते। देखो अगर टाइम ज़्यादातर सेम नहीं रहता है, यहाँ पर टाइम सेम है तो ये सवाल और इजी बन जाता है। अगर टाइम भी सेम नहीं रहता, केवल एसआई सेम रहता, तो हम ये बोलते कि एसआई अगर सेम है तो यहाँ से पी का जो रेशियो बनेगा वो पी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/R और टी के। यानी कि अगर आप P1 और P2 का रेशियो लिखना चाहते हो तो आप लिखते 1/R1T1 और रेशियो 1/R2T2 लिखते, ठीक है। 2 सालों में अगर 3 बार होता तो 1/R3 और T3 भी ले लेते, लेकिन टाइम भी सब में सेम है तो ये टाइम भी कट जाएगा और रेशियो केवल 1/R1 और 1/R2 बचेगा। आप बात समझ गए हैं मेरा। तो आप डायरेक्ट अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रिंसिपल का जो रेशियो बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा, 1 पहला बार में 3 है तो 3, केवल आर पर ये रेशियो डिपेंड करेगा, आर पर, क्योंकि एसआई भी सेम हो चुका है और टाइम भी सबका एक एक साल है, ठीक है। तो टाइम और एसआई तो कट गया, तो बचा हमारे पास पी और आर, तो पी का रेशियो इन्वर्सली हो जाएगा किसके, आर के। तो 1/3 1/4 और 1/6 आ गया। इस रेशियो को आप सीधा करोगे तो देखो इनका एलसीएम बन जाएगा 12, 12 से इन सबको गुना करो। अगर मैं 12 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 चौके 12, 4 तियाँ 12 और 6 दूना 12, ये रेशियो बन रहा है पी का। अब सबको जोड़ दो, देखो 4 3 7 और 2 9 की वैल्यू सवाल में कितना है दोस्तों, 9 की वैल्यू सवाल में 9000 है, 9 की वैल्यू 9000 है। तो हमसे 6 वाला पूछ रहा है, 6% वाला का मतलब तीसरा, ये 2 की वैल्यू, 9 की वैल्यू अगर 9000 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2000। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास 320 रुपये की राशि है, यानी कि पी 320 है, 405 हो जाता है और आपको जो ब्याज का दर है वो 12.5% मिलता है, तो आपको टाइम बताना है, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंडेड लिखा है, यानी क्या ये चक्रवृद्धि ब्याज है, सीधी सी बात है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आपको बताया था कि जब भी टाइम निकालना हो तो आप A/P निकाल लो। पहले आप चाहो तो इसको देख लो कि ये कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से A/P कितना बनता है, तो आप बोलेंगे 12.5% का मतलब 1/8 होता है, यानी कि 8 पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो ये 9/8 बनेगा। अब ये देख लो 9/8 का पावर कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ए यहाँ पर कितना है, तो आप बोलेंगे कि ए हमारे पास है 405 रुपये और पी कितना है यहाँ पर 320। इनको काट लो, अगर कट रहा है तो ये काटेंगे, अगर 8 से देखो 8 से कटेगा, 8 25 40 और नहीं 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा कितनी बारी में, 5 8 40 और 5 एक बार में, और ये 5 से कटेगा, देखो 5 6 30 और 5 चौके 20, तो 81/64 आ गया। 81/64 ये 9/8 का स्क्वायर है, यहाँ 9/8 था, यहाँ उसका स्क्वायर है, यानी कि टाइम कितना हो गया, 2 साल। ये जो पावर आ रहा है यही यहाँ पर टाइम है हमारा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम ऐसे टाइम निकालते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। 12 साल में दोगुनी हो जाता है। दोगुनी होने का मतलब 1 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, यानी कि 1 रुपये पर एसआई कितने का मिल गया, 1 रुपये पर 1 का ही एसआई मिला। तो 100 रुपये पर कितने का एसआई मिलता दोस्तों, 100 का मिलता। 100 रुपये पर 100 का एसआई मिलता है कितने सालों में दोस्तों, 12 सालों में। तो हर एक साल का कितना हुआ, 1 साल का इंटरेस्ट 100/12 हो गया। 100/12 का मतलब हो गया ये 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25/3 का मतलब 8 से ही 1/3%। साधारण सा देखो, आप ऐसे करो, अगर ये समझने में मैंने क्या किया पहले ये समझ लो। मैंने बोला कि राशि अगर 100 थी तो दोगुनी होने का मतलब 200 बन जाएगा, यानी कि एसआई भी 100 मिलेगा। देखो 100 रुपये का राशि 200 बन जाता है, डबल हो जाता है। 100 रुपये का राशि 200 बन जाएगा तो एसआई कितना मिलेगा, उस पर 100 मिलेगा। 100 रुपया अगर 200 बन गया तो ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये का हो गया, और ये कितने सालों में, 12 सालों में। 12 सालों में 100 है और 100 रुपये पर हर एक साल में जो मिलता है वही तो रेट होता है।
तो अगर 12 सालों में 100 रुपए का ब्याज है तो हर एक साल कितना मिला होगा? 100/12 मिला होगा, और 100/12 का मतलब होता है 25/3, और 25/3 का मतलब ऑप्शन सी सही है। नहीं तो आप ये कह लेते कि देखो 100 रुपए का ब्याज है दोस्तों, कितने रुपए पर? 100 रुपए पर, और गुना का 100 और बटा का 12। अब मैंने टी का फॉर्मूला लगा दिया, टी बोल रहे हैं, आर का फॉर्मूला लगा दिया, एस आई इंटू का 100 अपॉन पी इंटू का टी। बस इसको आप कट पिट कर लो, ये कट जाएगा इससे, और 100/12 का मतलब वापस से 8 सही 1/3% आ जाएगा। अब आगे बढ़ता हूँ। अब ये सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक धनराशि 8 वर्षों में और 10 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर जो है, एक धनराशि पर 8 वर्षों में और 10 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर 200 है। अगर ब्याज की दर है 10% तो मूलधन कितना है? सीधा सा फंडा है दोस्तों कि देखो, अगर 10% वार्षिक है यानी कि एक साल में 10% मिलता है, तो 8 सालों में कितना बनेगा? आप बोलें कि 80% बन जाएगा। और दूसरे कंडीशन में 10 साल तक दिया जाता है, तो एक साल में अगर 10% है तो 10 सालों में 100% बन जाएगा। यानी कि 100% और 80% का अंतर आ गया 20%, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने पढ़ाया हुआ है कि एसआई होता है 80%। एसआई कितना होता है? 80% होता है। तो पहले बार में आर 10% है और टी 8 है, तो 8 दहाँ 80% पहले बार में बनेगा। दूसरे बार में ये 10% 10 सालों तक चलेगा, तो 10 दहाँ 100% बनेगा। और दोनों का अंतर कितना बन रहा है? 20% बन रहा है। तो यही 20% हमारा एसआई का अंतर बन रहा है। लेकिन सवाल में ये अंतर 200 दिया है, यानी कि 20% की वैल्यू, ये जो अंतर आ रहा है 20%, ये सवाल में 200 के बराबर है। और मूलधन 100 होता है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 100% की वैल्यू। तो आप बोले हैं कि इसमें एक जीरो चिपका है, तो इसमें भी एक जीरो चिपकेगा, यानी कि 1000 आएगा। ऑप्शन ए सही है। बस साधारण सा बात है, आपको कुछ भी नहीं करना था। जब ये 10% दोनों में सेम है तो आप इसी को घटा लेते। 10 और 8 का अंतर कितना है? 2 सालों का। तो 10% 2 सालों में बन जाएगा 20%, जिसकी वैल्यू सवाल में 200 दे रखा है, और हमें 100 की वैल्यू बतानी थी। तो आप बोलते एक जीरो चिपका है, तो इस पर भी एक जीरो चिपकाएंगे और इसे 1000 बनाएंगे, और कुछ नहीं। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक और शेयर करना, और वीडियो में कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और आप अगला टॉपिक कौन सा। अब ये अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि लता ने एक बैंक में 35,000 रुपये की राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर जमा किया, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा एक साल बाद? अब इससे आसान क्या चाहिए? 11% ही ब्याज मिलेगा इसका। 35,000 का 11% कितना हो जाएगा बताओ? 35,000 का 1% निकालने के लिए 2 जीरो कट करेंगे, यानी कि 300 हो गया 1%, और हमें 11% बताना है। 11 से गुना कर लीजिए। 11 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 11 पचे 55, लास्ट में 5 और जीरो आएगा, जो कि केवल ऑप्शन सी में है। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप गुना भी करोगे तो यहाँ 38-50 आ जाएगा। 11 से कटने वाला भी आप ढूंढ सकते हैं, ये भी आसान है। 11 का मल्टीपल ढूंढ लेते, ऑप्शन से ही मिल जाएगा आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, आसान सवाल था इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं। यहाँ पर ये सवाल समझो, एक काफ़ी तूफानी सवाल है, जो कि मुझे लगता है कि करने की ज़रूरत नहीं थी इसको, इसे छोड़ के आने में भलाई थी। ठीक है, ऐसे सवालों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और आप करने जाओगे तो शायद कर भी ना पाओ, मुश्किल ही है कि कर पाओगे। देखो सवाल समझो, सवाल पहले है क्या, और ये किस शिफ्ट का है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 17 मार्च का थर्ड शिफ्ट है शायद ये। ठीक है, आपको बता भी देते हैं, आप चाहो पेपर निकाल कर देखना। तो 17 मार्च का जो पेपर है, 17 मार्च का थर्ड शिफ्ट का है, उसी का एक क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, देखिए सवाल क्या है आप समझ लो। राम ने 8,000 रुपये की राशि बचत खाते में जमा कराई 6.5% दर से, और आपको बताना है कि ब्याज की गणना अगर मासिक तौर पर की जाती है तो 18वें महीने के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब देखो, अगर ये एसआई होता तब तो इजीली हम कैलकुलेट कर लेते, एसआई होता तो ये इजी रहता, लेकिन यहाँ पर सीआई है। अब सीआई है तो आपको देखो यहाँ पर क्या पहले कंडीशन बन रहा है। पहले कुछ लोग तो इसको किसी भी तरह से अप्रोक्सीमेट करके इधर उधर करके बना दे रहे हैं, लेकिन वो तमाम तरीके गलत हैं। मैंने उसको क्रॉस चेक कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले आप बात समझो। मैंने ये कह दिया आपको दोस्तों कि सारा 6% लगता है आपको मासिक गणना के तौर पर। ठीक है, तो जब ये मासिक है, अगर 6 माही रहता है दोस्तों, तो हम दर को क्या करते हैं? डबल करते हैं, सॉरी, दर को आधा करते हैं और समय को 2 से गुना करते हैं। यहाँ पे ये मासिक है, यानी कि हर एक महीने में आपको कितना मिलेगा? 6.5% का ब्याज मिलेगा एक माह में। तो 18 माह में कितना होगा? तो आप डायरेक्ट अगर अमाउंट निकालना चाहो तो आप ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे, P इंटू 1+R/100 का पावर n। जनरली मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर ये अप्लाई करोगे तो देखो आपको कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा। P का मतलब हो गया 8,000 दोस्तों, और इंटू 1+R का मतलब हो गया हमारे पास 6.5, और बटे का 1,000 का मतलब बटे का 100 हो गया, और पावर n का मतलब 18 माह। देखो, जब मासिक गणना की जाती है तो 18 माह को आप 18 वर्ष मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो बात वही आएगा, आप टाइम को 12 से डिवाइड करोगे, और सॉरी, टाइम को 12 से गुना करोगे और दर को 12 से भाग करोगे, बात वही बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। अब बताओ, किसी भी चीज़ का पावर 18 कैलकुलेट करने में आपको कितना समय लगेगा?
इसका पावर 18 कैलकुलेट करना है। पावर 18 आप कैसे निकालोगे और कितने टाइम में निकालोगे ये आपकी जिम्मेवारी है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इसे ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, और एग्जाम हॉल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, ये इम्पॉसिबल मान के चलो करना इसको। ठीक है, ये पावर 18 निकालना। अब रह गया बात कि अगर तुक्का लगानी होती तो हम क्या करते। तो तुक्का लगाने के लिए हमें ये पता है दोस्तों कि मैं ये काम कर सकता हूँ यहाँ पर कि एसआई निकाल लूँ, और आंसर जो आएगा अपना वो एसआई से थोड़ा ज़्यादा आएगा। एसआई से ऊपर ही तो आंसर आएगा, क्यों। तो एसआई अगर मैं निकालता यहाँ पर, तो आप बोलते कि एसआई निकालना आसान है हमारे पास। एसआई कैसे होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है 8000, आर कितना है 6.5, और इंटू का टी कितना है यहाँ पर 18, और बाई हम 100 लिख देते हैं। 18 महीना है तो साल में बदलने के लिए हम 12 से भाग भी कर देते। अब ये देखो, ये पॉइंट हटता तो एक जीरो कट जाता, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, और ये कट जाता हमारे पास देखो 3 छक 18, और ये 2 छक 12, और 2 से कट जाता 4 दूना 8। तो ये कितना आ जाता हमारा 4×3=12, 25 60 का जीरो, 12 छक 72, और 6 78, 780। लगभग 780 रुपये हमारा एसआई बन रहा है। यानी कि अमाउंट कितना बन जाता, 8000 तो उधार दिया ही गया था, 780 का ब्याज मिल जाता है, यानी कि 87-80 रुपये मिल रहा है। तो आंसर 87-80 से ऊपर आएगा, और देखो सारे ऑप्शन 87-80 से ऊपर हैं। लेकिन 87-80 जो है ये इतना कम डिफरेंस पे नहीं रहेगा, क्योंकि 18 महीनों का बात है। 18 महीनों में एसआई से सीआई ज़्यादा हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कम मतलब जो दोनों के बीच का गैप होगा, एसआई और सीआई का जो डिफरेंस होगा वो इतना कम नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने का कारण क्या है, क्योंकि पहले साल में तो एसआई और सीआई सेम रहता है, अगले साल से ये गैपिंग बढ़ने लगता है, और जितना ज़्यादा साल आप करेंगे गैपिंग उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे देखो 10% अगर आपको याद हो 10% वाला, तो एक साल में एसआई सीआई 10-10 ही रहेगा। 2 साल में 20 और 21 बन जाता है, एक साल का अंतर 1% का अंतर आ गया। 3 साल में 10% से बन जाता है 33.1, और एसआई कितना बनता है 30 ही बनता है। तो 3 साल में लगभग 3% का अंतर आ गया। 4 साल में लगभग 6%, 6.41% का अंतर आ जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो अंतर भी बढ़ते जाता है। तो ये 18 महीनों का बात है, तो 18 महीनों में कुछ ज़्यादा ही अंतर आएगा। तो ज़्यादा अंतर आने का मतलब कि एटलीस्ट 8700 के आसपास वाले आंसर नहीं होंगे। ये वाला ऑप्शन सी और बी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो आप ए और डी में कोई तुक्का लगा करके आओगे। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। आप जिस तरीके से मन कैलकुलेट कर लो, ठीक है। लेकिन देखो, अगर आप इसको पुराने जो मैंने पहला वाला बेसिक फॉर्मूला बताया, फंडामेंटल जो होता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 का पावर टी, उससे आप करोगे तो पावर 18 आप चाहो तो कैलकुलेट से गूगल से निकाल कर लो, कैलकुलेटर से, और आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 8816.97। ठीक है, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि ऐसे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगले सवाल में यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक आदमी 10,000 रुपये उसके पास है। एक आदमी के पास 10,000 रुपये है। उसने इसका कुछ हिस्सा 15% एसआई और शेष 10% एसआई पर उधार दिया, और 5 साल बाद उसे इंटरेस्ट मिलता है 6500 रुपये की। तो आपको बताना है कि दोनों राशि जो उसने अलग अलग करके उधार दिया था उसका अंतर कितना है। आप एलिगेशन लगा सकते हैं। पहले तो आप फाइनल रेट देख लो कि फाइनल उसको 6500 रुपये मिलते हैं 10,000 पे, तो ये कितना परसेंट का इंटरेस्ट हुआ। तो आप अगर आर की वैल्यू निकालोगे तो आप बोलोगे कि 6500 रुपये का ब्याज मिल गया कितने पर दोस्तों, 10,000 रुपये पर, और गुना का 100, और ये कितने सालों में मिला है, 5 सालों में। इसको कट कर लो तो ये 4 जीरो से 4 जीरो साफ हो गया, और 5 से कट जाएगा 13×5=65, यानी कि आर की वैल्यू 13% आ गई। अब आप बोलोगे देखो कि पहला बार उसने 15% लिया था, दूसरा बार 10%, और फाइनल उसको 13% मिलता है। तो ये कितने का गैपिंग आ गया, मैं एलिगेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। 3 और 2 का अनुपात आ गया कि इसका मूलधन का अनुपात होता है ये, ठीक है। तो 3 और 2 टोटल वैल्यू 5 बन रहा है, और सवाल में 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो मूलधन सवाल में 10,000 है। 5 की वैल्यू अगर 10,000 है तो ये कितना गुना हो रहा है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक की वैल्यू हो जाएगी 5 दूना 10, यानी कि 2000। और एक की वैल्यू 2000 है, अगर एक मिनट, एक की वैल्यू अगर 2000 है तो यही अपना आंसर है। क्यों, क्योंकि 3 और 2 में गैपिंग कितने का है, एक का, और हमें अंतर ही बताना था, तो एक की वैल्यू 2000 हमारे पास आ गया, जो कि ऑप्शन ए है। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं वापस आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने फाइनल रेट निकाला कि 6500 रुपये का ब्याज हमें मिल गया है 10,000 पे। तो ये कितना रेट दे रहा है, ये 13% का ब्याज भी दे रहा है आपको। तो पहले वाले में फर्स्ट कंडीशन में 15% ब्याज है, दूसरे कंडीशन में रेट है 10%, और फाइनली हमने 13% निकाला है। तो इनका जो अंतर आ गया, रेशियो आ गया पी का, वो 3 और 2 का आ गया। और इसका अंतर हमें बताना था, 3 और 2 का अंतर 1 आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, और टोटल मूलधन हमें पता है 10,000। तो 3 और 2 5 की वैल्यू अगर 10,000 है तो 1 की वैल्यू 2000 हो गई। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्ष में कोई राशि 87,750 रुपये बन जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करना है।
अब इसमें कहीं पर भी चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र नहीं है, तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट मान के कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अगर एक साल में 8% ब्याज मिलना है तो 4 सालों में कितना मिल जाएगा, 8 चौके 32% का तो इंटरेस्ट मिलेगा, केवल 32% केवल इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपको ये राशि प्राप्त होती है वापस, यानी कि ये अमाउंट है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, 100 और प्लस का RT लिखते हैं, 100 प्लस का इंटरेस्ट। 100% हम केवल मानते हैं मूलधन को, और इंटरेस्ट उसमें 32% मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट बन गया 132%। और इसकी वैल्यू सवाल में आपको दे रखी है 877 और 50। 132% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू हमें बतानी है। सारे ऑप्शंस पॉइंट में है, इसका मतलब कि ये पूरी पूरी कटेगी नहीं, पूरी कटेगी नहीं तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट मान के और कटा लें। इसको 130 मान लेते हैं, कटाना ईजी हो जाएगा। देखो 132 को मैं अगर 130 मान लूँ तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 13 से ये 13 छक 78 कटेगा, और बचेगा हमारे पास 7 और 2 9 और 7, तो 13 सत्ते 91 कटेगा उसके बाद। और देखो 6 7 से स्टार्ट होने वाला लगभग आंसर। देखो अब एक बात समझो कि हमने इसकी वैल्यू को कम किया है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर कम हुई है तो आंसर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ये आंसर जो है ये थोड़ा क्या है, थोड़ा अधिक है, ये थोड़ा अधिक आ रहा है, यानी कि आंसर 6 7 से थोड़ा नीचे आएगा। और 6 7 से थोड़ा नीचे हमारे पास ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी हमारा सही है। अप्रॉक्सीमेशन और ये कंपेयर करने वाला आपको आना चाहिए कि हम कैसे कंपेयर करके आंसर निकालते हैं, वरना आप कहोगे कि हम तो आंसर जानते हैं इसीलिए लगा रहे हैं। देखो आप 6 7 भी मान लेते तो लगभग 6 7 ये कटाते 1% की वैल्यू कितनी आ रही थी, देखो ये 13 छक 78, यानी कि 7 2 9 पर 7 आया था, 13 सत्ते 91 और बचा था 6 5, तो 13 पचे 65। देखो लगभग ये आ रहा है हमारे पास कितना, ये आंसर बन रहा है लगभग, ठीक है। ये एक्चुअली में पॉइंट में आएगा, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया 100 से गुणा करके, तो ये इतना आएगा आपका लगभग, ठीक है। एक जीरो और मुश्किल से इस पर बढ़ेगा, तो ये इतना 67,500 आपका आ रहा है। 67,500 लगभग इसके आसपास का है, इसीलिए बी सही है अपना। नहीं तो आप पूरा पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसी तरीके से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास ये है। देखो इस सवाल में क्या दिया गया है आपको दोस्त, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपये कर्ज लेता है, ठीक है। और तुरंत उस राशि को 3 सालों के लिए दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/3% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है, तो इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष यानी कि एक साल में होने वाला लाभ कितना होगा, ये बताइए। तो देखो यहाँ 3 3 साल का कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि वो एक साल का लाभ पूछ रहा है, हर एक साल उसे कितने का लाभ होगा। तो मैंने ये कहा कि एक साल में वो 5% देगा, जिससे उधार लिया उसको तो 5% ब्याज देगा। लेकिन ये दूसरे से लेगा कितना, 6 सही 1/3% का ब्याज ले रहा है, तो फायदा कितने का हो गया हर एक साल, देखो 5 दे रहा है, देखो 6 पूर्णांक 1/3% किसी से लिया, उसमें से 5% दे दिया, तो इसके पास कितना बच गया, 5 में से 6 सही 1/3 में से 5 घटा दो, तो 1 पूर्णांक 1/3% का इसे फायदा हो रहा है हर एक साल। इसका मतलब कितना हो गया, 3 एकम 3 और 1 4/3% इसको हर एक साल फायदा होगा। 4/3% किसका, 7,000 का, तो 7,000 का आप 4/3% निकाल दो, 4/3% के लिए 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 7 चौक 28 280/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 27, और एक और जीरो, तो 3 3 9 और 0.33 आने लगेगा, तो ये 93.33 ऑप्शन बी सही होगा। बस मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा आपको बोला दोस्तों कि देखो यहाँ पर क्या माजरा है, आप सीधा सीधा बात समझें। तो 5% तो ये खुद देता है, लेकिन लेता कितना है, 6 सही 1/3%। तो हर एक साल ये कितना ज़्यादा ले रहा है, 1 पूर्णांक 1/3%, 1:1/3% का इसे फायदा हो रहा है हर एक साल का। तो इसका मतलब बन गया, ये आपको फ्रैक्शन ब्रेक करने पर ही आ गया, 4/3% हर एक साल फायदा हो रहा है। तो 7,000 का मैंने 4/3% निकाल दिया बस। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यहाँ पर दोस्तों कि कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है 16% अगर ब्याज दर है तो कितना टाइम लगेगा। 16% ब्याज दर का मतलब यही है, 100 रुपये पर ब्याज कितने का मिलेगा दोस्तों, 16 रुपये का मिलेगा, ठीक है। 100 रुपये पर ब्याज 16 रुपये का मिलेगा, लेकिन ये 5 गुना है। 5 गुना होने का मतलब ये 500 बनना है, 500 बनने का मतलब आपको एसआई कितना मिलना है, एसआई 400 रुपये का मिलना है, एसआई 400। अब इस 16 को मैं 400 कैसे बना सकता हूँ, तो आप 16 को कितना से गुना करोगे तो 400 आ जाएगा, 16 दूना 32 और 16 25 80, 25 से गुना करना पड़ेगा। तो टाइम जो यहाँ एक साल था इसको भी 25 से गुना करेंगे तो 25 साल अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि टाइम इक्वल टू कितना होता है, टाइम इक्वल टू होता है दोस्तों कि एस आई इंटू का 100 और अपॉन में पी इंटू का टी, सॉरी पी इंटू का आर। आप बोलोगे एस आई कितना चाहिए, 5 गुनी होना है, 1 से 5 गुना हो जाना है, यानी कि एस आई 4 रुपये का चाहिए गुना में 100, और नीचे पी तो हमने एक ही माना था तभी तो 5 गुनी में 4 मिलेगा, और आर कितना है 16। अब ये देखो 16 से कितने बारी में कटेगा, देखो ये 4 चौके 16 और 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25 अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब।
अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सुरेश ने राकेश को 5% 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिया और अवधि के अंत में यानी कि 5 वर्ष के लास्ट में उसको जो ब्याज मिला वो धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। 9/8 भुगतान करने का मतलब ये वापस मिला है, ठीक है। अब ये ब्याज नहीं है, ये अमाउंट हो गया। आप ऐसे लिखोगे, देखो कि ये पी है और ये ए है, तो रेशियो कितना का बनेगा? पी अगर 1 था तो अमाउंट 9/8 बन गया है, यानी कि इस 8 को इधर लाएंगे तो ये 8 था अगर, तो ये 9 था। बस अब आपको दर बताना है कि दर कितना होगा। अब यहाँ से सिंपल हम दर निकाल सकते हैं कि 9 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल गया। 8 9 बन गया, देखो 8 9 मिल गया तो फायदा कितने का हो गया? 1 का। तो 1 रुपये का ब्याज मिला 8 पर और गुना का 100, और ये कितने समय में मिला है? 5 सालों में मिला है। बस इसको कटा दो तो ये 8 बचे तो 40 है, तो 4 से 25 चौका 100 कट जाएगा और नीचे ये 10 बच जाएगा। 25/10 का मतलब 2.5%। 2.5% पर एनम, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये अगला सवाल है, कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करना है आपको, और 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 साल में कितना अंतर देगा, ये बताना है। देखो यानी कि 10% रेट है, 8% आपका क्या है? प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, और समय है 1 साल। एक बार आपको वार्षिक गणना है करना है और एक बार अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली आपको कंपाउंड करना है, और बताना है कि दोनों बार जो ब्याज मिलेगा उनका अंतर कितना आएगा। सीधा बात है। देखो अब मैं ये कह लूँ आपको दोस्तों कि जब हम इसको ईयरली काउंट करेंगे तो 10% का ही रेट मिलेगा आपको। देखो फर्स्ट केस में जब हम ईयरली निकालेंगे, ईयरली, ठीक है, फर्स्ट केस में आपका सीआई कितना मिलेगा? सीआई मिलेगा 10%। 8,000 का कितना मिल जाएगा आपको दोस्तों? 10% मिल जाएगा, यही मिलेगा। 8,000 का 10% कितना होगा बताओ? तो आप बोलेंगे 8,000 का। देखो ये हम डायरेक्ट इसको ऐसे करते हैं ना, परसेंटेज से कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। देखो एक बार में फर्स्ट केस में आपका सीआई कितना मिलेगा? फर्स्ट केस में सीआई मिलेगा 10% 1 साल के अंदर। सेकंड केस में आपसे कह रहा है कि अर्धवार्षिक जोड़ना है, तो अर्धवार्षिक का मतलब 10% को हमें 5 2 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 5 का जो सीआई बनेगा ये कितना बनेगा? देखो 5 और 5 10.25 बनेगा, 10.25% बनेगा। मैं इसको सक्सेसिव निकाल रहा हूँ, ठीक है। 5% का 2 बार सक्सेसिव निकालेंगे तो 5 दूना 10.25 आएगा। तो अंतर कितने का आ गया? देखो अब यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट केस में जो सीआई था ये था 10%। सेकेंड केस में हमें इसको हाफ ईयरली देखना था, छमाही देखना था, तो छमाही 10% को 2 बार लगाएंगे तो 10% 5 बन जाएगा, दर आधा हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। तो 5% 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.25% आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया? 0.25% का। 0.25% का मतलब हो गया कितना? 1/400। तो 1/400 निकाल दो। देखो इसका मतलब कितना बन रहा है? 1/400। तो 8,000 का आप 1/400 निकाल दो। 8,000 का 1/400 कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो और ये 4 से कट जाएगा, 20 चौके 80, तो 20 आएगा, यानी कि ऑप्शन 1। या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते थे कि इसका 1% तो होगा 80 और इसका 0.25 का मतलब बाई 4, 80/4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ये देखिए अगले सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,200 रुपये तथा समान अवधि के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ रुपए की दर पर 1,800 ऋण लिया। अच्छा, 1,800 रुपये का उधार लिया है इसने और ब्याज के रूप में कुल उसे 1,380 रुपये का भुगतान करना पड़ा है। तो समय अवधि बताना है, टाइम कितना है? ऋण की समय अवधि, ठीक है। कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा देखो इंग्लिश वाला में यहाँ पे भी इंटरेस्ट दिया है, इसलिए मैं समझ मुझे लग रहा था कि कुछ छूट रहा है। देखो यहाँ पर फर्स्ट केस में कह रहा है कि अ पर्सन बोरोड 1,200 रुपीज़ एट 8% पर एनम एंड 1,800 एट 10% पर एनम, ठीक है। यानी कि पहले बार में ये 1,200 जो लिया गया है ये 8% एसआई के रेट पर लिया गया है और 10% पर लिया गया है 1,800 रुपये, ठीक है। और इस तरह से टोटल आपको मिला है कितना? 1,380 रुपये का ब्याज मिला है। तो हमें बताना है दोस्तों कि यहाँ पर टाइम कितना था। तो टाइम को आप टी ही मान लो। अगर टाइम टी होता तो पहले 1,200 का कितना मिलता? देखो 1,200 का मिलता आपको 80%, ठीक है, बाई 100। और प्लस सेकंड केस में 1,800 का मिलता। 1,800 का कितना भैया? तो ये 10% के हिसाब से तो 10 टी मिलता और बाई का 100, और ये टोटल मिलके ब्याज कितना हो जाता है? 1,380 हो जाता है। बस कैलकुलेट कर लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो 12 अट्ठे 96 टी, और ये 2 जीरो से 2 जीरो तो 180 टी। 180 टी और 96 टी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 276 आ जाएगा। तो 276 टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 3 8 और 0। ये 38 से 2 बार में कट जाएगा, 138 दूना 276, और ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10। तो टी कितना आ गया दोस्तों? 5 ईयर आ गया। टी 5 ईयर का मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ जाए अब और अगले सवाल पर आ जाते हैं।
अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 4 साल और 8 साल में प्राप्त एसआई का योग इतना है तो राशि कितनी होगी। इजी है, राशि अगर दोनों कंडीशन में सेम है तो मैंने बोला था कि एसआई कितना होता है दोस्तों, 80% होता है। तो आरटी आप निकाल लो, देखो 8 और 4 12 8 96% बन जाता है। देखो 8 चौके 32% और 8 8 64 और 32 कितना हो गया, 96% टोटल हो गया। या पहले आप 8 और 4 12 ही जोड़ लो। 12 साल में 8% के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 96% एसआई मिल जाएगा, जो कि सवाल में 960 के बराबर है। तो 100% बताना है, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। इसमें एक जीरो चिपका है तो इसमें भी एक जीरो चिपकेगा, और ये कितना दे देगा आपको, 1000 की राशि देगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखो, यहाँ पर आपसे कह रहा है दोस्तों कि एक मैन है, सॉरी एक आदमी है, 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। 3 साल बाद वह इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9570 रुपया चुकाता है। तो आपको बताना है उसके द्वारा ऋण के रूप में ले गई मूल धनराशि कितनी थी। धनराशि बतानी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। कैसे निकालेंगे, मैं ये कह दूंगा, देखो भैया कि 10% अगर एक साल में 11% लगता है, 10% मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया, सॉरी, 11% एक साल में मिलता है तो 3 सालों में कितना मिलेगा, उसके ब्याज 33% मिलेगा उसे। और जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना आपको, 9 5 और 7 0। और हमें मूल धनराशि बतानी है, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। बस इसको इससे काट लो। तो ये देखो 3 से 3 नवा 27, 9 बार में मुझे कटता। चलो एक बार कटा के चेक करते हैं कि ये कितनी बारी में कटेगा। ये अगर मैं 11 से काटता हूँ इसको तो ये 11 से कटेगा। देखो 11 अठे एक 88 और बचेगा हमारे पास 11 सत्ते 77, इतना। 3% की वैल्यू इतनी है तो 3 से भी अभी कट जाएगा। ये कितना बार में, देखो एक की वैल्यू 3 दूना 6 और 3 निम 27, एक की वैल्यू आ गया 290, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 और 3 जीरो। 1 मिनट, 29 और 3 जीरो, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये 29 बारी में कट रहा था तो अपना आंसर ये हो जाएगा। इजी था सवाल। अब ये सवाल देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 558 रुपये है, तो धनराशि कितनी है। इजी सवाल है। 3 सालों में देखो 10% के हिसाब से सीआई कितना बनता है, तो आप बोलेंगे 33.1% बनता है। आपको याद होगा, ये तो कम से कम याद होगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और एसआई कितना बनेगा, 3 साल में 10-10% के हिसाब से 10 या 30% बन जाएगा। डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, डिफरेंस आ गया दोस्तों 3.1% का, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है कितना, 558। और हमसे मूलधन बताना है, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। अब बताओ इसको यूनिट डिजिट से मैं कैलकुलेट करूं तो 1 को 8 कैसे बना सकते हैं, इंटू का 8 करके। तो इसको भी अगर मैं इंटू का 8 करूंगा तो जीरो छोड़ के लास्ट में 8 आएगा। अगर जीरो सब में छोड़ दें, जीरो जीरो हटा दें, तो लास्ट में 8 किस में आ रहा है, 18 वाले में, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। या फिर आप इसको कैलकुलेट करो, डीएस लगा लो, बेहतर होगा। आप कटाना चाहते हो तो कटा लो, वरना डीएस लगा लो। ठीक है, डीएस लगाना भी इजी रहेगा मेरे हिसाब से। इधर 4 है, देखो डीएस कैसे लगाओगे, यूनिट डिजिट से तो मैंने कर ही दिया। मैंने यूनिट डिजिट से कैसे किया, देखो मैंने बोला कि इस एक को आप 8 कैसे बनाओगे। तो आप बोलेंगे कि 8 से ही एक का पहारा तो 8 बार ही पढ़ना पड़ेगा तभी 8 बनेगा। तो अगर इसको 8 बार पहारा पढ़ रहे हैं तो 100 का पहारा भी 8 बार पढ़ेंगे, तो लास्ट में अगर 2 जीरो हटा दें उसके बाद 8 आएगा। 2 जीरो या नन जीरो नंबर जितने हैं, नन जीरो वाले यानी कि जीरो सारे हटाकर जो बचेगा लास्ट डिजिट, वो 8 बचेगा। तो ऑप्शन बी मैंने लगा दिया। नहीं तो आप यहाँ पर ये कहेंगे, अब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इसे ये 18 बार में कट रहा है। एक की वैल्यू 18 है तो 100 की वैल्यू 180 बार में कटेगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक जीरो चिपक जाएगा। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 18,000 बन जाएगी। लेकिन 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 ये तो अब आपको पता चला ना। तो आप क्या करोगे कि डीएस अप्लाई करोगे। यहाँ पर डीएस कैसे अप्लाई करेंगे, इधर 4 है डीएस, तो इधर 4 रहता है तो इधर हम 7 से गुना करके तब डीएस निकालते हैं। तो यहाँ पर अब डीएस निकालो, कितना बनेगा, ये 8 5 13 और 5 18 का डीएस 9 है, और 9 से गुना करने पर डीएस 9 ही रहता है। तो 9 डीएस आपको चेक करना है। देखो ऑप्शन बी में डीएस 9 बन रहा है। 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में देखिए 1400 रुपये है, 4 वर्ष के लिए X% वार्षिक ब्याज की दर पर, और उतना ही धनराशि 2 वर्षों के लिए समान दर पर उधार दिया गया, और कुल जो ब्याज मिला वो 672 रुपया मिला। तो एक्स का मान क्या है। बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से आप करिए। आप ये कहिए कि देखो 1400 दोनों कंडीशन में सेम है। ठीक है, और रेट भी दोनों कंडीशन में सेम है, यानी कि रेट दोनों बार एक्स ही लगेगा। एक बार 4% है आपका टाइम, और एक बार क्या है टाइम, 2 वर्ष है। ठीक है, बस टाइम का अंतर है, और बाकी सब सेम है। तो बाकी सब सेम है तो एसआई, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसआई किस पर डिपेंड करता है दोस्तों। मैंने बोला था कि एसआई डिपेंड करता है आपका पी आर और टी पर। ठीक है, अब यहाँ पर पी 1400 रुपये है दोनों ही केस में, तो पी हटा दो। रेट दोनों ही केस में एक्स है तो रेट भी हटा दो।
टाइम एक बार 4 है, एक बार 2 है, यानी कि टाइम का रेशियो कितना आ गया, 2 और 1 का रेशियो आ गया। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे दोस्तों कि एसआई का रेशियो भी यही रहेगा। तो इस लेकिन इससे फ़ायदा कुछ नहीं बन रहा है। इससे आप ये कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा कि एसआई टोटल 3 है, लेकिन सवाल में ये 672 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 से आप काटोगे तो ये 3 दूना 6 और 24 तियाँ 72, 224 आ गया। यानी कि 224 रुपये का ब्याज मिलेगा 1 साल में, कितने रुपए पर, 1400 पर। और गुना का आप करोगे 100 और बटा का, ये 1 साल का ही बात है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 1 सेकंड, ये 2 साल का था ना ब्याज, ये 2 साल का ब्याज है, तो नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और ये 14 दूना 28 से अगर आप काटना चाहें, या 14 से इसी को काटते हैं, तो 14 एक बार में 14 छक 84 और 2 8 16, 8% आ रहा है। तो आप 8% ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है, देखो ये आसान है लेकिन समझना इसको मुश्किल है थोड़ा। तो समझना जिसको आसान है उसको, आप पीआरटी वाला आपके लिए समझना आसान होगा मुझे लगता है। तो मैं पीआरटी पर कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो पीआरटी बाई 100 होता है एसआई, लेकिन जो जो सेम है वो हम कॉमन ले लेंगे। जैसे 1400 सेम है, तो 1400 मैंने कॉमन ले लिया, 1400 ये मूलधन हो गया। अंदर आ जाएगा, देखो पी तो हट गया, तो आर इंटू टी बाई 100 बच रहा है हमारे पास। तो आर इंटू टी कितना हो गया, देखो आर है पहले बार में x% 4 साल के लिए, तो 4x बन गया। और प्लस दूसरे बार में 2 वर्ष के लिए है और रेट इतना ही है, तो 2 वर्ष के लिए x% 2x हो जाएगा। और बाई का 100, और ये कितना टोटल दे रहा है, ये टोटल दे रहा है 672। ठीक है, और हमें x का मान निकालना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और 14 से इसको काटोगे तो ये 14 चौका 56, और बचेगा कितना, 7 और 4 11, 14 अठे 112। और ये 4 और 2 6x बराबर आ गया 48। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 8 छक 48। देखो ये निकालना भी आसान ही पड़ गया हमें, तो x बराबर 8 आ गया। अगला ये सवाल देखो, ये काफ़ी आसान सवाल है। आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 5 सालों में 7500 बन जाता है कोई राशि, और 7 सालों में 8500 बन जाता है, तो दर कितना है। आसान है, आपने ऐसा सवाल कई बार किया होगा। देखो क्या करते हैं ऐसे सवालों में हम, देखो डिफरेंस निकालेंगे। 8500 और 7500 में डिफरेंस कितने का है, 85,000 है। एक ही इंग्लिश में देखो 8500 है और 7500 है, तो अंतर कितने का आ गया दोस्तों, 1000 का आ गया। 1000 का अंतर आ रहा है कितने सालों में, 5 साल, और 7 साल का अंतर 2 साल है। यानी कि 2 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वो 1000 मिलता है। 2 साल में जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, 2 सालों में ब्याज कितना मिलता है, 1000। तो 1 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों 500 का। 1 साल में अगर 500 का इंटरेस्ट मिलता है, तो आप डायरेक्ट अब यहाँ से निकाल दो कि रेट कितना होगा, हमें रेट बताना है। तो पहले मैं मूलधन निकाल लेता हूँ पी। देखो 1 साल में अगर ब्याज इतना है, तो 5 सालों में ब्याज कितना बना होगा, 5 सालों में बताइए। 5 सालों में 5 पचे 2500 का ब्याज मिला होगा। अगर 5 सालों में 2500 का केवल ब्याज है, तो ये मैंने पी बाई मिस्टेक लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये एसआई है। 5 सालों का ये एसआई है। अब 5 सालों में अगर ब्याज जितना है, और 5 सालों में कितना था, देखो टोटल वैल्यू 5 सालों में थी 7500, ये जीरो नहीं है। 5 सालों में 7500 टोटल वैल्यू थी, जिसमें से 2500 केवल ब्याज है। तो मूलधन कितना हुआ दोस्तों, तो 7500 में से 2500 घटा दीजिएगा, तो 5000 केवल मूलधन है। अगर मूलधन निकालना रहता तो हम इतने पर ही कह रहे थे कि अपना आंसर आ गया। देखो अगर 2500 केवल दोस्तों ब्याज था 7500 में से, तो 5000 मूलधन हो गया। और हमें आर निकालना था, तो आर बराबर एस आई इंटू 100। तो एस आई कितना मिला था दोस्तों, हमें 500 का मिला था। तो 500, या फिर आप ये 2500 वाला भी लेके बना सकते हैं, और गुना का 100 और बटा पी इंटू का टाइम। तो पी तो हो गया 5000, और टाइम तो हम एक ही साल लिखेंगे क्योंकि 1 साल वाला मैंने ब्याज लिया है। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, तो रेट कितना आ गया दोस्तों, 10% का आ गया। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 10% अपना आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखें भाई ये सवाल देखें, इसमें आपको कह रहा है कि कोई राशि किसी चक्रवृद्धि, सॉरी कोई राशि, 1 मिनट, किसी, क्या हुआ भाई, चेंज हो जा। देखो कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 8 सालों में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि साधारण ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। पहले आप समझो, जब 2 गुना होता है, देखो जब 1 से 2 बन गया, 2 टाइम्स हुआ, ये ठीक से दिख नहीं रहा है, आप इसे समझो। देखो जब 1 से 2 बना था दोस्तों, तो कितने का ब्याज मिल गया, यहाँ पर ब्याज मिल गया 1 रुपये का। 1 रुपया क्या है, हमारा ब्याज है। अगला बार ये कह रहा है कि 4 गुनी होना है, यानी कि 1 से 4 बनना है, तो ब्याज कितना चाहिए दोस्तों, 3 का ब्याज चाहिए। 1 के बदले अब 3 का ब्याज चाहिए, तो टाइम भी 3 गुना लगेगा। पहले 8 वर्ष लगता था, तो अब इसका 3 गुना लगेगा, यानी कि 24 वर्ष लगेगा। तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। बहुत ईजी है समझना भाई, कि जब 1 2 बन रहा था, यानी कि 1 रुपये का ब्याज मिल रहा था, तो टाइम हमें 8 वर्ष लग रहा था। लेकिन अब 4 बनाना है एक को, तो 3 रुपये का अगर ब्याज चाहिए, तो टाइम भी 3 गुना लगेगा, यानी कि 24 लगेगा। आप इसे किसी भी तरीके से करके लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। आप ये बोलते कि 1 बन रहा है, पहले तो 2 डबल हो रहा है, तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 8 वर्ष लग रहा है। 8
ईयर लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये एक को आपको 4 बनाना है। यहाँ पर ब्याज 1 मिलता था तो टाइम लगता था 8, लेकिन यहाँ पर ब्याज 3 मिल रहा है तो टाइम को भी इसका 3 गुना लगना पड़ेगा, यानी कि 24 साल, बस और कुछ नहीं। अब ये अगला सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि 2 सालों में 5% की दर से कोई धनराशि 328 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देती है, तो धनराशि किसके बराबर है। आप चाहो तो सीआई परसेंटेज से कर सकते हो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 5% का 2 साल में कितना बनेगा, 5 दूना 10 पॉइंट, 5 पचे 25। तो सीआई आ गया हमारे पास, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10.25% आ गया सीआई, ये 2 है, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 328। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। इजीली मैं डीएस अप्लाई करूँगा, तो आप बोलेंगे कि डीएस यहाँ पर कितना है, देखो डीएस कितना है यहाँ पर, 5 और 2 7 और 1 8 है। अगर इधर डीएस 8 है तो राइट साइड में भी हमें 8 से गुना करना पड़ेगा डीएस निकालने के लिए। तो फाइनली डीएस कितना बनेगा, देखो ये 8 और 2 10 और 3 13 का मतलब 4 हो गया, और 8 चौका 32, 32 का मतलब 3 और 2 5। तो डीएस 5 चाहिए, देखो ये 5 आया है। डी यार डीएस 5 चाहिए, किसमें डीएस 5 है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन डी में है, 3 और 2 5, इसी में बन रहा है 32, यही बनेगा, डीएस 5 इसी में आ रहा है बस। नहीं तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, इसको कटा भी सकते हो, इसको कटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, आप कटा के भी कर सकते हो। अगर ऐसे दिक्कत है तो आप ये बोलोगे, देखो कि 5% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/20 होती है, यानी कि 20 से ये कितना बन जाएगा, 20 से 21 बन जाएगा 1 सालों में, लेकिन 2 साल का बात है तो हम स्क्वायर कर देंगे। 20 का मतलब हो गया, ये 400 अगर होता तो ये बन कितना जाता, 441 बन जाता। तो यहाँ से अंतर जो आता है वो सीआई होता है, तो सीआई यहाँ से कितना मिल गया, आप बोलेंगे कि 41 का अंतर है, जिसकी वैल्यू सवाल में 328 दे रखी है। तो अगर देखो 41 की वैल्यू 328 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे ये 8 बारी में कट रहा है, एक की वैल्यू अगर 8 हो गई तो 400 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 8 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 3200, ठीक है, ये भी आसान तरीका है, 3200 अपना निकल जाएगा। एक की वैल्यू 800 तो 400 की वैल्यू 8 चौके 3200। ये सवाल देखो, 2 सालों में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि देखो 5% के हिसाब से एसआई कितना बनेगा, 2 साल में 5 दूना 10%, लेकिन सीआई कितना बनेगा, 5% का सक्सेसिव 10.25% मैंने कितने सवाल में कर दिया। अंतर कितना आ गया, 0.25% का अंतर आ गया, जिसका मतलब है 1/400। तो 1/400 किसका निकालना है, 8000 का। ये तो सवाल मैंने लगता है कि करा दिया है पहले ही, 20 आंसर आया था इसका। 8000 का 1/4% हमें बताना है, 1/400 सॉरी। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से 20 चौके 80, ये सवाल मैंने कर दिया है पहले ही। अब ये एक सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कितनी धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4630.08 रुपये का, अच्छा 08 हो जाएगी, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए कितना है, 6% है। बात आप समझ रहे हैं मैंने क्या बताया आपको दोस्तों। मैं यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि तीनों बार रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, 4 5 6 है, और टोटल जो अमाउंट मिलता है वो 4630.08 मिलता है। तो आपसे बताना है कि धनराशि क्या होगी, यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा। अब देखो कुछ भी आप कर लो, कैलकुलेटिव बन जाएगा। अगर दूसरा तरीका हम अप्लाई करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। क्यों, परसेंटेज वैल्यू ईजी रहेगा मेरे हिसाब से, तो हम परसेंटेज वैल्यू से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए परसेंटेज वैल्यू हम कैसे लगाते हैं, यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव पहले 4 का और 5 का, और जो आएगा कंबाइंड करके उसको 6 के साथ लगाएंगे। अब देखो सबसे पहले हम 4 और 5 को कंबाइंड करते हैं, तो 4 और 5 का कितना हो जाएगा, देखो एक मिनट, यस, देखिए 4% और 5% का सक्सेसिव निकालेंगे तो सी आई बनेगा आपका 5 और 4 9, और पॉइंट का 5 चौका 20, 9.2 बनेगा। अब इसमें 6 भी ऐड करना है तो प्लस का हम 6 कर लेते हैं, और प्लस का 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 का 2, और 6 9 54 और 1 55 और बटे का 100, एक पॉइंट तो यहाँ पर है ही। तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन गया 9 और 6 15.2, और प्लस का ये हो गया 0.552। तो ये कितना आ गया, देखो 15, अब मैं तो कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, तो ये 15.5 और 2 752%, इतना परसेंट का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने इस तीनों का सक्सेसिव परसेंटेज निकाला है, जो कि बन गया है 15.752% केवल इंटरेस्ट। लेकिन हमें जो दिया है ये अमाउंट दिया है दोस्तों, तो अमाउंट कैसे लिखते हैं हम, 100 में इंटरेस्ट जोड़ेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, मूलधन 100 होता है, तो उसमें अगर हम जोड़ेंगे ब्याज को तब हमारा मिश्रधन बनेगा। तो अगर मैं 100 इसमें ऐड करूंगा, 100 में ये 15.752 जोड़ूंगा, तो ये बन जाएगा 115 और पॉइंट का 752, और इतने परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 46 3 है ना, 4630 और पॉइंट का 8 है, एक्चुअली में दिस इज 08। अब आपको जैसे अच्छा लगे, देखो अगर आप
इसको तुक्का लगाना चाहते हो तो आप बोलें कि 2 को 8 बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो इसको 4 से गुणा करें या फिर 9 से गुणा करें। 2 चौके 8 होता है या 2 9 18 लास्ट में आ सकता है। तो अगर आप 4 से गुणा करके चेक करेंगे तो 2 चौका 8, 5 चौका 20 का 0, 7 चौका 28 और 2 30 का 0, यानी कि आप पाएंगे कि ये 4 बारी में पूरा साफ हो जा रहा है, ये 4 बार में कट ही जा रहा है। ठीक है। आप अगर ये समझ पा रहे हैं कि ये 4000 में साफ हो जा रहा है, 4 से ये कटेगा, अब कितना बारी में कटेगा इससे मतलब नहीं है। अगर ये 4 से कट रहा है तो आंसर में एक 4 होगा, बाकी सब 0 0 होगा और वो ऑप्शन सी में है। क्यों बाकी सब 0 0 होगा? क्योंकि अब इसके बाद हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो ये 400 ही आएगा और जो चेंजिंग आएगा वो 0 से इधर उधर होगा, तो सी आंसर हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अगर आप ऐसे समझ पा रहे हैं तब ठीक है, वरना डीएस लगाइए। यूनिट डिजिट का खेल अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको डीएस अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं डीएस अप्लाई कर देता हूँ। देखो डीएस कैसे अप्लाई करेंगे, आप पहले इधर का लेफ्ट साइड का डीएस निकालो। तो अगर आप एलएचएस का डीएस निकालते हो ये, तो आप देखोगे कि ये 5 और 2 7 और 2 9 हो गया, तो 7 5 12, मतलब इधर 3 आ रहा है। आपको पता है कि जब तक 3 है तब तक डीएस अप्लाई नहीं होगा। तो हम 3 को काटते हैं, एक बार 3 से इसको काटिएगा तो ये कितनी बारी में कटेगा? देखो 3 3 9 और 2 और 5 तो 3 अट्ठे 24 और 1 7 तो 3 पच्चे 15, 2 5 तो 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12। ये लगभग इतना बार में कटेगा। आपका कितनी बारी में कटेगा दोस्तों? 38 58 4। और पॉइंट भी हमारा लगेगा यहाँ पर 3 3 9 3 अट्ठे 24, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, जब डीएस निकालें तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। इसको भी 3 से काटिए, इसको 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा। देखो 3 से 15 3 45, 3 चौके 12 और 3 3 9, 3 3 9 और 3 6 18। अब ये आठ ही नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो ये 15 3 45 कटा था, ठीक है, और 3 चौके 12 और ये 3 3 6 आया था, इतना बार आया था। अब डीएस अप्लाई कर देते हैं। अब देखो एलएचएस का, इसका डीएस कितना है? इसका डीएस आप निकालोगे तो 5 और 9 तो जोड़ेंगे नहीं, तो 8 8 16 और 3 19, 19 का डीएस 9 नहीं लेंगे तो डीएस इधर कितना आ गया? 1 आ गया। अब इधर डीएस अगर 1 आ गया दोस्तों, अगर एल एस में डी एस 1 आ गया तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब केवल आर एच एस का, इसका जो डी एस आएगा वही हमारा आंसर होगा, फाइनल डी एस होगा। तो इसका डी एस कितना निकलेगा बताओ? तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 5 और 4 9 खत्म हो गया और 6 3 9 भी खत्म हो गया, तो बच गया 3 और 1 4, डी एस 4 आ गया, यानी कि आंसर का डी एस भी 4 होगा। और आंसर में आप देख लीजिए किसमें डी एस 4 है, ऑप्शन सी में डी एस 4 है। 5 सॉरी केवल 4000 है तो डी एस 4 इसी में है, बस बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम सवाल पर आते हैं। ये आज का अंतिम सवाल है। ये एक्चुअली में छूट गया था, तो मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है आपके टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि ये छूट गया था। ये बाद में मुझे दिखा कि ये सवाल है। इसके मैं एवरेज पर काम कर रहा हूँ, इसके बाद की एवरेज की वीडियो आएगी ऐसे ही। तो जब एवरेज का क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रहा था तब मुझे ये क्वेश्चन दिखा कि ये क्वेश्चन एक रह गया है। देखो यहाँ पर क्या है अपने पास, सवाल आसान ही है, मुश्किल नहीं है। सवाल है कि 12,000 की राशि है। एक बार मैं बड़ा करके सवाल पढ़ा देता हूँ आपको, आप सवाल पढ़ लो आराम से। सवाल है 12,000 की राशि है, साधारण ब्याज के लिए उधार दी गई है। ठीक है, 4 महीनों के बाद इसमें 6,000 रुपया और जोड़ दिया जाता है और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पहले से डबल कर दिया जाता है, दर डबल कर दिया जाता है। ठीक है, साल के अंत में ब्याज मिलता है इतना, तो मूलधन 2800 रुपये का ब्याज मिलता है। तो आपको बताना है कि ब्याज की दर कितनी है, शुरू में जो ब्याज का दर लगा था। ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने ये कह दिया कि आपने 12,000 लगाया, ठीक है 12,000 लगा दिया। ठीक है, कितने साल के लिए लगाया है दोस्तों? तो आप बोलेंगे 4 महीनों तक ये 12,000 चलेगा, उसके बाद 6,000 और मिला दिया जाता है। ठीक है, तो हम 4 माह के लिए ही लिखेंगे, इसको 4 महीना लिख लेते हैं और गुना का आर। ये महीना में है तो इसको साल में बनाने के लिए 12 से भाग करेंगे और बटा का 100। ये पहले का ब्याज है। प्लस सेकंड केस में क्या होता है, इसमें 6,000 और जोड़ दिया जाता है, तो ये 18,000 बन गया। ठीक है, और रेट को 2 साल कम कर दिया जाता है, रेट को डबल कर दिया जाता है, रेट को डबल कर दिया जाता है सवाल के हिसाब से। तो आर कितना बन जाएगा? 2R। और टोटल 1 साल बाद, देखिए यहाँ पर 1 साल का बात कर रहा है, साल के अंत में, यानी कि 4 माह यहाँ पर लगा है तो 8 माह का ब्याज यहाँ मिलेगा और बटा का हम कितना कर देंगे? 100, और 8 माह को 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये साल बन जाए, वर्ष बन जाए। ठीक है, और टोटल ब्याज ये कितना बनता है? तो आप बोलेंगे 2800 रुपये का ब्याज है। 2800 में यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा 2800 है। अब देखिए ये 1200 से तो 1200 यहाँ पे कट ही गया और इसमें भी काटिए आप, तो आप काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 12 से ये 15 बारी में कट जाएगा 180। तो आपका बच गया यहाँ पर 4R और प्लस का यहाँ पर 15 दूना 30 अट्ठे 3 अट्ठे 24, यानी कि 240R। 240 होगा। अच्छा ये 12,000 है तो यहाँ पर 1 जीरो और बचेगा,
ये मच गया हमारे पास 40R और ये आ गया 240R बराबर का 280 पर एक जीरो, यानी कि ये कितना था, 1 मिनट, ये था 2800। तो ये टोटल ऐड कर लीजिए, तो 280R इक्वल टू आ गया हमारे पास 2800। तो ये 280 से 280 कट गया, तो R बराबर आ गया 10%। पहला वाला रेट हमें बताना था, दूसरा वाला तो डबल है, तो पहला वाला कितना होगा, 10% होगा। बस यही इसका आंसर है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता देना। और इसके आगे एवरेज क्या आ रहा है, एवरेज, ठीक है, यानी कि इसके बाद औसत के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारा सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़रूर से तैयार रहिए और स्टे ट्यून करके रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर से कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।